नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि 28 से ग्रेड 2 के एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं, तो उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स है, उसके लिए ईओआरओ का भी एग्ज़ाम है, आरएस प्री का एग्ज़ाम है। उसके लिए मैं एक मैराथन सेशन लेके आया हूँ। किसका? ये राजस्थान करंट अफेयर का है। ये किसका है? राजस्थान करंट अफेयर्स का। जुलाई से लेके नवंबर 2024 तक ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट टू भी जो है इसके बाद में अपलोड किया जाएगा। तो ये ग्रेड 2 के लिए स्पेशली बनाई गई है। ईओआरओ वगैरह या आरएस प्री के लिए भी आप इसे देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। इस क्लास में मैं आपको जो है ये फैक्ट्स को साथ के साथ ही जो है, जब लास्ट तक आएंगे हम तो सारे फैक्ट्स को वापस क्या करते जाएंगे, रिकॉल करते जाएंगे बीच बीच में। पूरी क्लास एक बार ध्यान से जो है सुनते जाना है, बस सारा याद ऑटोमेटिक होता जाएगा। आगे देख क्या लिखा हुआ है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े। हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का क्या जो है नियुक्त किया गया है? राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो सबसे पहले तो नाम याद रखना है। कौन नाम है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। 45वें नंबर के, कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है, अगर राजस्थान करंट अफेयर्स के जो है क्वेश्चन पूछते हैं तो 45वें जो नंबर के राष्ट्रपति राज्यपाल जो है इन्हें नियुक्त किया गया। और इनसे अगर कोई करंट में ऐसा कुछ हुआ है तो एक शब्द याद रखना है, एक सम्मान दिया गया उनको। कौन सा सम्मान? देवगिरी गौरव सम्मान। कौन सा सम्मान? देवगिरी गौरव सम्मान। जो नितिन गडकरी है उन्होंने इन्हें जो है नवाजा है। ये महाराष्ट्र के हैं, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हमने याद किया? जो है हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के नए, इन्हें क्या नियुक्त किया गया? राज्यपाल। कौन से नंबर के? 45वें नंबर के। और इन्हें जो नितिन गडकरी, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि देवगिरी गौरव सम्मान से हाल ही में किसे ने जो है सम्मानित किया गया? तो याद रख, नितिन गडकरी जी ने किया था। किसको किया था? हरिभाऊ किशन राव बागड़े को। 45वें नंबर के ये क्या है? राज्यपाल है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है। पवन यादव। क्या लिखा हुआ है? पवन यादव। तो अब देखो ये पवन से जो है हम तीन बातें जो है याद करते हैं। एक तो पवन यादव, जो करंट अफेयर्स में हम देखेंगे, पवन यादव, पवन कुमावत और पवन कुमार जैन। पवन कुमार जैन, अगर ऐसे इंटरलिंक करके हम याद करेंगे तो हमें इजीली जो है क्या हो जाएगा, याद होता जाएगा। तो पवन यादव, अभी हमने देखा कि पवन यादव को जो है कौन सा सम्मान मिला है। देखो कीर्ति चक्र जो सम्मान है, सेना में अलग अलग जो है सम्मानों क्रोनोलॉजी रहती है, तो उसमें जो कीर्ति चक्र है वो किसको मिला है? पवन यादव को मिला है। कहाँ के है पवन यादव? झुंझुनू के। कहाँ के हैं? झुंझुनू के पवन यादव। अब जैसे ही अपने झुंझुनू की कोई बात आएगी मैं वापस रिकॉल इसको करा दूंगा। आगे झुंझुनू के बहुत सारे फैक्ट्स है, तो उसमें पवन यादव, उनको कौन सा चक्र? कीर्ति चक्र से जो है सम्मानित किया गया है। और हमने क्या देखा? फर्स्ट ये इन्हें कौन सा चक्र से? पवन यादव को जो है कौन से चक्र से? कीर्ति चक्र से। याद हो गया? पवन यादव कौन सा चक्र? कीर्ति चक्र। आगे देखो पवन कुमावत कहीं भी आएगा, क्या आएगा? अगर पवन कुमावत आएंगे तो इनका संबंध जो है हमको वेट लिफ्टिंग से समझना है। किससे समझना है? वेट लिफ्टिंग से। अभी हम देखेंगे भाई 76 केजी की कैटेगरी में 245 मतलब 245 किलो ऐसा कुछ इन्होंने जो है उठाया। तो अभी मैं याद करवा रहा हूँ नाम। पवन कौन है? पवन यादव, कौन सा चक्र मिला? कीर्ति चक्र मिला, इन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। पवन कुमावत कौन से खेल से संबंधित है? अभी यही याद कर रहे हैं हम कि ये इनका खेल है वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ वेट। वेट को मतलब कि जो वजन है उसको उठाना, लिफ्ट करना यानी उठाना। पवन कुमार जैन, इनको कौन सा पुरस्कार मिला? अमृता देवी पुरस्कार। जो वन्य जीव संरक्षण में वन विकास से संबंधित जो अमृता देवी पुरस्कार है वो किसको मिला? पवन कुमार जैन को जो है मिला है। 2022 वाला शायद, वो देख लेंगे हम। बस हमको नाम याद रखना है अभी फर्स्ट ही फर्स्ट। क्या क्या पढ़ा? पवन यादव कहाँ के हैं? झुंझुनू के। इससे पहले क्या पढ़ा? हरिभाऊ किशन राव बागड़े 45वें नंबर के। कौन से नंबर के? 45वें नंबर के राज्यपाल। और कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? देवगिरी गौरव सम्मान से। पवन कुमार जैन पता चल ही गया, ये कोटा के हैं, आरपीएस अधिकारी थे, खूब वहां पे जो है इन्होंने वृक्ष वगैरह लगवाए थे, तो वो देख लेंगे। कीर्ति चक्र पता चल गया पवन यादव को। इनसे नीचे क्रोनोलॉजी में आता है शौर्य चक्र। क्या? कौन सा चक्र? शौर्य चक्र। तो शौर्य चक्र देखो दो जनों को मिला है। एक तो मेजर मुस्तफा बोहरा को, 2-3 बार नाम याद करेंगे तो पता चल जाएगा। मेजर मुस्तफा बोहरा। और कोई किसको मिला? विकास भांबू को मिला।
किस किस को मिला, पहले पहले पूछा मैंने कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया कि सर पवन यादव को। कहाँ के हैं पवन यादव, झुंझुनू के। कहाँ के हैं, झुंझुनू के। महाराष्ट्र के कौन बताए बताओ, हरिभाऊ किशन राव बागड़े बताए। ठीक है, पवन यादव पता चल गया। शौर्य चक्र, शौर्य चक्र से किस किस को सम्मानित किया गया, मेजर मुस्तफा बोरा को और विकास भाम्बू को। किस किस को, मेजर मुस्तफा बोरा को और विकास भाम्बू को जो है कौन से चक्र से, शौर्य चक्र से। दो चक्र पढ़ लिए, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। कीर्ति चक्र से किसको, पवन यादव को। किसको, पवन यादव को। शौर्य चक्र से किसको, मेजर मुस्तफा बोरा और सेकंड नाम क्या है, विकास भाम्बू। कौन है, विकास भाम्बू। मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद इनको इससे सम्मानित किया गया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या है, टीबी। कौन सी बीमारी, टीबी। तो टीबी देखो अभी गवर्नमेंट की जो है प्रायोरिटी में है कि टीबी से जो है क्या वो उन्मूलन करना है पूरा। तो राजस्थान ने भी, हर राज्य लक्ष्य सेट करता, राजस्थान ने लक्ष्य सेट किया है कि 2025 तक, कब तक, 2025 तक हम टीबी से क्या कर देंगे, उन्मूलन। टीबी को जो है पूरी तरीके से जड़ से जो है उखाड़ फेंकेंगे। कब तक, 2025 तक। तो सीधा सीधा ही पूछ लेगा कि कब तक जो है टीबी को मतलब उन्मूलन कर लेंगे। तो 2025 तक टीबी मुक्त प्रदेश बना देंगे। किसको, और भाई नोडल कौन रहेगा, कौन सा विभाग है, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। चिकित्सा विभाग द्वारा ये अभियान चलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे अभियान चलाएंगे, ग्राउंड लेवल पे जो है उसको करेंगे। कौन से लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। तो ग्राउंड लेवल पे सबसे मतलब कि नीचे नीचे क्या होती है, जनरली अपन देखे तो जो ढांचे में ग्राम पंचायत। किसको, ग्राम पंचायत को। तो ग्राम पंचायतों को देख देख के जो है करेंगे कि ये ग्राम पंचायत टीबी मुक्त, ये ग्राम पंचायत टीबी मुक्त, ये ग्राम पंचायत टीबी मुक्त। तो अभियान का नाम ही क्या हो जाएगा, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत। देखो क्या है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत जो अभियान, सीधा सीधा नाम पूछ लेगा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत। कब तक करना है, 2025 तक। तो कुछ तो ऐसे होंगे ना ग्राम पंचायतें जिन्होंने जो है टीबी से क्या हो गई हो, मुक्त हो गई हो। ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं, 586। कितनी ग्राम पंचायतें हैं, 586। तो इस पीपीटी में अब तक हमने क्या चार बातें पढ़ी। कौन कौन सी चार बातें, फर्स्ट बात बताओ मेरे को कौन सी थी, जो राज्यपाल से संबंधित हरिभाऊ किशन राव बागड़े 45वें नंबर के महाराष्ट्र के देवगिरी गौरव सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। दूसरी कीर्ति चक्र वाली थी, पवन यादव। तीसरी शौर्य चक्र, शौर्य चक्र कितने जनों को दिया था, 2 जनों को। कीर्ति तो बड़ा है तो भाई एक को मिलेगा, किसको, पवन यादव को। शौर्य चक्र 2 जनों को, मेजर मुस्तफा बोरा को और विकास भाम्बू को। ये हो गया, टीबी मुक्त वाला पता चली गया। अब देखो टीबी से संबंधित एक और अभियान चल रहा है, वो याद रखना है, नाम पूछ लेंगे, निक्षय मित्र बनाए। क्या बनाए, निक्षय मित्र बनाए, टीबी हराए, टीबी हराएं। ये अभियान चल रहा है। आरपीएससी बार बार जो है टीबी पे फोकस कर रही है और इस तरीके का अभियान का नाम पूछ लेती है, फिर अब और अलग अलग नाम, हमारे गांव ने टीबी पर सर ऐसा भी चल रहा है। तो ऐसे 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 नाम बनाएंगे कि हमारे समझ में नहीं आएगा यार चारों में से कौन सी है। तो निक्षय क्या बनाए, मित्र बनाए। निक्षय मतलब टीबी वालों को जो है क्या बनाए, मित्र बनाए। और किसको भगा देंगे, एक तरीके से टीबी को हरा देंगे। यानी जो टीबी मतलब टीबी से संबंधित जो लोग हैं उनको एक तरीके से समुदाय क्या करे भाई, मित्र बनाए। मित्र बनाए मतलब समुदाय के लोग जो है क्या प्रदान करे, सहायता प्रदान करे। तो सीधा सीधा ये दे देगा, सामुदायिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, निक्षय मित्र बनाए, टीबी हराए। ग्राम पंचायतों को जो है करने के लिए कौन सा, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। कितनी ग्राम पंचायतें हो गई है, 586। कितने, 586। कब तक जो है टीबी मुक्त हो जाएंगे, 2025 तक हो जाएंगे। कब तक हो जाएंगे, 2025 तक। तो क्या ये बातें जो है याद हो गई सारी की सारी। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये जितनी भी जो है इसकी करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ अभी जो क्लासेस ले रहा हूँ, इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए आप एएल क्लासेस का जो है ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसका लिंक जो है मैं आपको पिन भी कर दूंगा नीचे मैसेजेस में। और मेरा खुद का जो है टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी, दोनों को ही एएल क्लासेस के ऐप को और टेलीग्राम चैनल को जो है मैं क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा, अगर ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो ये है बातें। अब तक देखो कितनी 586 ग्राम पंचायतों को जो है क्या कर दिया, टीबी मुक्त घोषित कर दिया। ये बात समझ में आई। अब तक सारी बातें जो हमको याद रहनी चाहिए। कौन कौन सी बातें थी, हरिभाऊ किशन राव बागड़े वाली, ठीक है, 45वें नंबर के।
शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र। शौर्य चक्र 2 को दिया, कौन कौन थे वो 2, मेजर मुस्तफा और विकास बाबू। थोड़ा सा ऐसे ऑप्शन में याद रहना चाहिए ताकि हम जो उसको क्या कर देंगे, करने लग जाएंगे। इसके अलावा और जो बताओ, टीबी मुक्त वाला 2025 तक, कब तक करनी है, 2025। कितनी पंचायतें, सीधा सीधा पंचायतों की संख्या पूछ लेगा, 586 पंचायतें। कितनी, 586 पंचायतें। आगे देखो SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, किसको, सतत मतलब डेवलपमेंट यानी विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य जो है एक तरीके से जो इंडिया लेवल पे तो जो है इसको कौन देखता है, नीति आयोग। कौन देखता है, नीति आयोग का है कि भाई भारत में सतत विकास लक्ष्यों को जो है कितना प्राप्त किया गया, मतलब क्या चल रहा है उसमें। और राजस्थान लेवल पे अगर देखा जाए तो कौन सा विभाग इसका नोडल विभाग है, आयोजना विभाग। कौन सा विभाग, आयोजना विभाग। तो इसका स्कोर भाई जारी कौन करता है, इसको देखो नीति आयोग करेगा। इंडिया का जो SDG इंडेक्स होगा उसको कौन जारी करेगा, नीति आयोग। अब भारत का स्कोर, अगर राजस्थान का करंट अफेयर है अपने तो इतना ध्यान नहीं रखना, लेकिन थोड़ा सा देखो इंडिया का 71 है, थोड़ा देखने के लिए कि भाई इंडिया का स्कोर कितना है 71 और राजस्थान का कितना है 67। तो सीधा सीधा पूछ लेगा SDG गोल में राजस्थान का कितना स्कोर रहा, कितना रहा 67। क्या संख्या 586 किसकी संख्या थी, टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की। इतनी ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो गई। ठीक है, 71 किसका स्कोर है, इंडिया का। राजस्थान का कितना है 67। पिछली बार कितना था, 60 था। 60 में कितने जोड़े, 7 जोड़े, तो 67 हो गया। तो बताओ इंडिया की तुलना में जो राजस्थान का स्कोर है वो क्या है, थोड़ा सा डाउन है। तो सुधार की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, ऐसे याद भी कर रहे हैं लॉजिक के साथ कि सुधार की आवश्यकता है। पहले इंडिया का 71 है, नीति आयोग जारी कर रहा है। कौन जारी कर रहा है, नीति आयोग जारी कर रहा है। और राजस्थान का कितना है 67 है। सुधार की जो है क्या है, एक तरीके से आवश्यकता है। तो राजस्थान का सीधा सीधा जो है क्या पूछा जा सकता है, स्कोर पूछा जा सकता है। अब देखो अगला क्या है, संपूर्णता अभियान। SDG जैसे इंडेक्स जारी किया वैसे ही नीति आयोग, कौन सा आयोग, नीति आयोग जारी ने जो है ये अभियान चलाया है। नाम से पता चल रहा है संपूर्णता, क्या, संपूर्णता। यानी जो SDG में अलग अलग जो है बहुत सारे संकेतक रहते हैं, तो उसमें 6 प्रमुख संकेतक लिए हैं। अपन को उससे मतलब नहीं है कौन कौन से लिए हैं, बस अभियान का नाम याद रखना। एक तो कौन सा अभियान, संपूर्णता अभियान। कौन सा अभियान, संपूर्णता अभियान। अब इस संपूर्णता अभियान भाई किसने चलाया, सीधा सीधा ही पूछ ले, नीति आयोग ने। किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा ये चलाया जा रहा है अभियान। किसके लिए, जो ऊपर SDG जो मतलब अलग अलग उसमें संकेतक है, उसमें से जो प्रमुख 6 संकेतक है, कितने संकेतक, 6। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, निम्न में से संपूर्णता अभियान के बारे में कथन सत्य नहीं है। यह नीति आयोग द्वारा चलाया जाता है। 6 प्रमुख संकेतकों पर इसका फोकस है। कितने प्रमुख संकेतकों पर, 6 प्रमुख संकेतकों पर। अब ये चलाया कहाँ जा रहा है, देखो ये देश के जो है कितने आकांक्षी जिलों में चलाया जा रहा है, 112 जो है आकांक्षी जिलों में चलाया जा रहा है। देखो नीति आयोग क्या कर रहा है, आकांक्षी जिले मतलब जो थोड़े पिछड़े टाइप के जिले हैं, मतलब जहाँ पे जरूरत है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की, विकास की, उनको कैटेगरी कर दी उन्होंने आकांक्षी जिलों की। ऐसे आकांक्षी ब्लॉक भी बनाए जा रहे हैं। जैसे राजस्थान में एक हनुमानगढ़ जगह, हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिले में एक ब्लॉक है संगरिया ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, संगरिया ब्लॉक। उस संगरिया ब्लॉक में जो नीति आयोग ने अभी जल उत्सव मनाया है, तो सीधा सीधा पूछ लेगा हाल ही में कौन से जगह पे, कौन से जिले में जो है जल उत्सव मनाया गया, तो हनुमानगढ़। अगर ब्लॉक पूछे तो ब्लॉक कौन सा है, संगरिया ब्लॉक है। साथ में याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये 112 जो है आकांक्षी जिलों में चलाया जा रहा है। तो जब पूरे देश के जो 112 में राजस्थान के आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं, किसके आकांक्षी जिले, राजस्थान के आकांक्षी जिले। तो राजस्थान में, इंडिया में टोटल कितने हैं बताओ मेरे को, 112। कितने हैं, 112। चल क्या रहा है, संपूर्णता अभियान। कौन सा अभियान, संपूर्णता अभियान। राजस्थान के आकांक्षी जिले कितने हैं, 5। पता रहना चाहिए, सीधा सीधा पूछ लेगा निम्न में से कौन से जिले में संपूर्णता अभियान नहीं चलाया गया, तो वही 5 जिले हैं। 5 जिले बताओ कौन कौन से हैं। ये राजस्थान का जैसे नक्शा है, क्या राजस्थान, ये इधर कौन है बताओ मेरे को, जैसलमेर। कौन सा, ये जैसलमेर। ये इधर उसी कोने पे जो है इस वाले पे पश्चिमी पे जैसलमेर है, इस पे कौन सा है, धौलपुर। तो एक तो कौन हो गया, जैसलमेर हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, धौलपुर हो गया। और कौन है, 12। कौन सा है, 12। और एक कौन सा है, सिरोही। एक कौन सा है, सिरोही। और एक पता ही है अपन को कौन सा है, करौली। कौन सा है, करौली। तो याद करने के लिए देखो, किसके लिए, याद करने के लिए, ये धौलपुर,
जैसलमेर कैसे याद करेंगे? सबसे पहले पश्चिमी कोने पे धौलपुर, जैसलमेर। ठीक है, पूर्वी पे, पूर्वी जिला है धौलपुर, कौन सा? धौलपुर। धौलपुर के पास ही कौन है? करौली। धौलपुर के पास कौन सा जिला है? करौली। और नीचे जाएंगे तो बारां, और इधर कौन है? सिरोही। कौन है? सिरोही। अभी और अपन जो है बीच बीच में देखते जाएंगे, जैसे बारां की अभी जो चर्चित घटनाएं दो है। एक तो एक अभियान है पोषित लाडो अभियान। कौन सा अभियान? पोषित लाडो अभियान। तो इस पोषित लाडो अभियान में, पोषित लाडो अभियान कहाँ से चल रहा है? बारां से चल रहा है। कहाँ से चलाया गया पोषित लाडो? भाई जो गर्ल्स है उनमें एनीमिया वगैरह, रक्ताल्पता हो रही है, उससे संबंधित ये अभियान है, नाम से पता चल रहा है। कौन सा अभियान? पोषित लाडो अभियान। दूसरा एक जो है मतलब पंप स्टोरेज भी जो है यहाँ पे बनाया गया है। अभी अपन देखेंगे, थोड़ा सा अटका लो दिमाग में ताकि साथ के साथ ही याद हो जाए। पंप स्टोरेज कहाँ पे? बारां में। जैसलमेर जैसे कौन है? जैसलमेर। तो जैसलमेर में वापस अपन यहाँ जीएसटी काउंसिल की हाल ही में जो है बैठक हुई है अभी 20-21 दिसंबर को। कहाँ पे हुई है? जैसलमेर में हुई है। जो कृत्रिम गर्भाधान से गोडावण का जन्म हुआ है, कहाँ पे हुआ है? जैसलमेर में हुआ है। तो एक कौन कौन से 5 जिले हैं बताओ? जैसलमेर, दूसरा धौलपुर, धौलपुर के पास करौली, करौली के बाद बारां, बारां, और एक और कौन आ गया बताओ मेरे को? सिरोही हो गया। इनमें कौन सा अभियान चलाया गया? संपूर्णता अभियान। कौन सा अभियान? संपूर्णता अभियान। और क्या पढ़ा बताओ अपन ने? और हमने देखा कि जो संगरिया ब्लॉक है हनुमानगढ़ जिले का, उसमें भी जो है क्या किया गया? उसमें भी जल उत्सव मनाया गया। 67 किसका स्कोर था? एसडीजी इंडेक्स का। किसका? राजस्थान का। कौन करता है एसडी उसको? नीति आयोग। इंडिया का कितना है? 71 है। इंडिया का कितना है? 71 है। तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी है। आगे देखो, इससे हमेशा क्वेश्चन आता ही रहता है। साहित्य अकादमी जो है, कौन है? साहित्य अकादमी 2 पुरस्कार, युवा और बाल साहित्य का। एक तो किसका? युवा का जो है पुरस्कार, और एक बाल साहित्य से संबंधित जो है क्या करती है? पुरस्कार घोषित मतलब देती है। तो इसमें देखो अपन पहले एक बार बाल साहित्य का पढ़ लेते हैं। किसका पढ़ लेते हैं? बाल साहित्य का। फिर किसका पढ़ेंगे? युवा का भी जो है देखेंगे। लेकिन दोनों को साथ देखे तो हम क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद में मैं ये भी वापस याद करा दूंगा। ठीक है, तो किसका कर रहे हैं अपन बताओ मेरे को? बाल का। कौन? साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। तो भाषा के आधार पे भी तो भाई साहित्य है, तो साहित्य तो अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता है, हिंदी, राजस्थानी। तो अपन हिंदी का और किसका देख रहे हैं? राजस्थानी का। एक तो हिंदी में, किस में? एक तो किस में देखो? हिंदी वाला। और एक कौन सा? राजस्थानी। ये 2 याद करते हैं पहले तो, फिर जो है युवा का भी देखेंगे। तो देखो, जो थोड़ा सा ऐसे सोचो, मारी ढाणी। कौन सी ढाणी? मारी ढाणी में बच्चों को जो है कविताएं सुना रहे हैं, मतलब कि साहित्य वाहित्य लिखा जा रहा है। तो ये मारी ढाणी हिंदी का लग रहा है कि राजस्थानी का? राजस्थानी का लिख रहा है। कहाँ का लग रहा है? राजस्थान। नाम से पता चल रहा है मारी ढाणी। और मारी ढाणी में कौन है? बच्चे। तो बाल साहित्य से संबंधित है। लिख कौन रहे हैं? जोरड़ा साहब। कौन लिख रहे हैं? जोरड़ा साहब। प्रहलाद सिंह जोरड़ा। कौन है? प्रहलाद सिंह जोरड़ा। प्रहलाद सिंह जोरड़ा। क्या ये बातें समझ में आ गई? क्या बिल्कुल समझ में आ गई। अगला देखो, देवेंद्र फडणवीस जी हाल ही में अभी जो है महाराष्ट्र के क्या बने हैं? सीएम बने। बने कि नहीं बने वो? तो देवेंद्र कुमार जी भी जो है, देवेंद्र फडणवीस है वो, अपन को याद करने के लिए बता रहा हूँ। देवेंद्र कुमार जी वो बैठे बैठे जो है क्या लिख रहे हैं? बाल कहानियां लिख रहे हैं। कितनी? 51। कितनी बाल कहानियां लिख रहे हैं? 51 बाल कहानियां लिख रहे हैं। तो याद हो गया है कि नहीं हो गया? पहली बात, साहित्य अकादमी, एक तो बाल पुरस्कार होगा और एक साहित्य युवा पुरस्कार होगा। बाल पुरस्कार नाम से ही ढाणी में, एक तो कहाँ पे? ढाणी में। कौन लिख रहे हैं? प्रहलाद सिंह जी जोरड़ा। कौन लिख रहे हैं? प्रहलाद सिंह जी जोरड़ा। देवेंद्र फडणवीस साहब या देवेंद्र कुमार जो है वो क्या लिख रहे हैं? वो बाल कहानियां लिख रहे हैं। कितनी बाल कहानियां? 51। कितनी? 51 बाल कहानियां। भाई देखो, बाल कहानियां नाम से पता चल रहा है, तो ये राजस्थानी भाषा का लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये तो साफ दिख रहा है हमको कौन सी भाषा का है? हिंदी भाषा का है। कौन सी भाषा का है? देखो, हिंदी भाषा का। तो हिंदी का तो देवेंद्र कुमार, बाल कहानियां कितनी? 51। और मारी ढाणी, कौन सी ढाणी? मारी ढाणी। और प्रहलाद सिंह जोरड़ा। कौन है? प्रहलाद सिंह जोरड़ा। मेरे को उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। आगे देखो, स्पार्क। स्पार्क किसको बोलते? स्पार्किंग हो जाते हैं ना कुछ भी, तो स्पार्किंग मतलब कि एक तरीके से चमकना। तो स्पार्क अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? स्पार्क अवार्ड जो है मिला है कौन सी योजना को? जो दीनदयाल अंत्योदय जो है योजना,
दीनदयाल जी के नाम पे चल रही है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में जो राजस्थान ने, भाई ये तो पूरे इंडिया लेवल पे चल रही, इस योजना में अच्छा कार्य किया, इसलिए राजस्थान को कौन सा अवार्ड दिया गया? स्पार्क अवार्ड दिया गया। कितना? स्पार्क। बताओ मेरे को, राजस्थान में आकांक्षी जिले कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5। पोषित लाडो वाला कौन सा है? 12 है। पोषित लाडो वाला कौन सा है? 12। जीएसटी काउंसिल वाला कौन सा है जहाँ बैठक हुई? जैसलमेर है। कौन है? जैसलमेर। तो ये स्पार्क अवार्ड दीनदयाल वाला। अभी देखो अंगदान में भी पुरस्कार मिले 2 अपन को, आईईसी अवार्ड, सपोर्टिव एनजीओ, तो वो देखेंगे। अभी जयपुर हवाई अड्डे को जो है प्लेटिनम अवार्ड मिला, तो वो जैसे जैसे आएंगे उसके साथ ही मैं ये याद करवाता जाऊंगा। आगे देखो मांडल ब्लॉक, मांडल कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। मांडल जगह कौन सी जगह पे? भीलवाड़ा में। तो ये जो भीलवाड़ा है, कौन है? भीलवाड़ा। इस भीलवाड़ा में जो है क्या, मांडल जो ब्लॉक है, एक संगरिया ब्लॉक पड़ा, वो क्या था? जल महोत्सव मनाया गया हनुमानगढ़ में नीति आयोग द्वारा। मांडल वाले में क्या हो गया? मांडल वाले में हुआ कि हर जो जल जीवन मिशन है, कौन सा मिशन है? जल जीवन मिशन, उसमें हर घर जो है नल उपलब्ध कराने वाला ये मिल गया। अभी डेयरी का जो अवार्ड है वो भी इसको मिला है, भीलवाड़ा डेयरी को, गोपाल रत्न अवार्ड। कौन सा? गोपाल रत्न अवार्ड। तो भीलवाड़ा से 2-4 बातें अपन को ध्यान रख लेनी है। गोपाल रत्न, गोपाल यानी गायों से संबंधित जो अवार्ड, मतलब डेयरी वेरी का क्षेत्र का गोपाल रत्न अवार्ड किसको मिला? भीलवाड़ा डेयरी को। और भीलवाड़ा में क्या हुआ? मांडल ब्लॉक में हर जगह जो है सबसे पहले जो कोई ब्लॉक में लगे तो वो मांडल ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? मांडल ब्लॉक है। अब देखो झामरकोटड़ा, सबको ही पता है झामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट वाला। झामरकोटड़ा में क्या निकलता है? रॉक फॉस्फेट। तो झामरकोटड़ा है कहाँ? उदयपुर में। यहाँ पे जीवाश्म पार्क बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? जीवाश्म। बहुत निकाल लिया रॉक फॉस्फेट। अब जीवाश्मों पे रिसर्च करेंगे। किस पे रिसर्च करेंगे? जीवाश्मों पे हम जो है रिसर्च करेंगे, इसलिए ये झामरकोटड़ा में बनाया गया। ठीक है। ऐसे ही पूछ ले अपन को, टाइगर पार्क बन रहा है। कौन सा पार्क? टाइगर पार्क। वो कहाँ पे बन रहा है? नाहरगढ़ में। टाइगर सफारी पार्क नाहरगढ़ में। टाइगर भाई 2 जो है, अभी अपन आगे सब देखेंगे वापस, मैं इसलिए बता रहा हूँ। एक तो भीम और एक क्या है? स्कंदी। मुख्यमंत्री जी गए भजनलाल जी, उनको एक नर बाघ दिखा, उसका नाम भीम रख दिया, और एक मादा बाघ दिखी, उसका नाम क्या रख दिया? स्कंदी रख दिया। टाइगर सफारी पार्क कहाँ पे बन रहा है? नाहरगढ़ में। कहाँ पे बन रहा है? नाहरगढ़ में। लोयन सफारी पार्क भी कहाँ पे है? नाहरगढ़ में ही है, फर्स्ट वाला। तो एक और लोयन सफारी पार्क बन रहा है, वो सज्जनगढ़ में है। सज्जनगढ़ कहाँ पे है? अरे मतलब उदयपुर में। और सज्जनगढ़ मतलब उदयपुर में क्या हुआ? झामरकोटड़ा में कौन सा? जीवाश्म पार्क। कौन सा पार्क? जीवाश्म पार्क। तो ये बातें सारी मेरे को लगता है आपको समझ में आ रही है। आगे देखो, स्पार्क अवार्ड दे दिया। कौन सा अवार्ड दे दिया? स्पार्क अवार्ड दीनदयाल अंत्योदय योजना को दे दिया। अब देखो ग्लोबल लीडरशिप, पूरे के पूरे ग्लोबल मतलब पूरे वैश्विक एक तरीके से लीडरशिप अवार्ड, ब्रिक्स एशियाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये संस्था है, मतलब कॉमर्स वाणिज्य संबंधित। इसमें ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको मिला? अशोक राठौड़ को मिला। किसको मिला है? अशोक राठौड़ को मिला है। स्पार्क अवार्ड किसको मिला? दीनदयाल अंत्योदय योजना को, राष्ट्रीय आजीविका मिशन है उसको मिला। प्लेटिनम वाला अवार्ड किसको मिलेगा? जयपुर एयरपोर्ट को मिलेगा। ठीक है। अशोक राठौड़ को कौन सा? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। कौन सा अवार्ड? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अजमेर वाला। आयुर्वेद का किसका? भाई ऐसे देखो, कोई कहीं पे भी यूनिवर्सिटी नहीं है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। आयुर्वेद से संबंध यूनिवर्सिटी मतलब महाविद्यालय, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, इसका विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? अजमेर में। इसका जो कॉलेज है, महाविद्यालय है, वो तो जो महुआ दौसा, महुआ जो भी है, उसमें दौसा में आयोजित किया जा रहा है। इसका अगर महाविद्यालय पूछे और अपन जल्दी जल्दी में जो है अजमेर करें हैं, महाविद्यालय तो कहाँ पे हो रहा है? महवा में। महवा या महुआ जो भी रेलवे स्टेशन है शायद, वहाँ पे जो है किया जा रहा है। ठीक है। आयुर्वेद का, योग का और प्राकृतिक चिकित्सा का। और अजमेर में क्या हुआ? अजमेर में जो आना सागर है, कौन सी झील? आना सागर झील, उसमें जो है इलेक्ट्रिक क्रूज चला है। कौन चला है? इलेक्ट्रिक क्रूज। ये बात याद रखनी है। जो फोय सागर झील है अजमेर में, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया? वरुण सागर कर दिया। क्या कर दिया? वरुण सागर। और अजमेर में क्या हुआ? यहाँ पे आयुर्वेद का, योग का और प्राकृतिक चिकित्सा का क्या है, मतलब स्थापित किया गया है विश्वविद्यालय। महाविद्यालय कहाँ पे? महवा में। पोषित लाडो अभियान बता ही दिया। संपूर्णता अभियान से इसको जोड़ा था। संपूर्णता अभियान में क्या किया था बताओ मेरे को? मतलब राजस्थान के कितने जिलों में चलाया था? 5 जिलों में इसको चलाया था, जो आकांक्षी जिले थे, जिनमें एक कौन था? 12 भी था। पोषित लाडो में क्या? एनीमिया मुक्त करने के लिए,
भाई जो अध्ययनरत जो बालिकाएं हैं उनको एनीमिया से यानी रक्त अल्पता से कम करने के लिए कौन सी जगह पे चलाया गया बताओ? जिला याद रखना, पोषित लाडो का। पोषित लाडो का कौन सा जिला है बताओ मेरे को? 12 जिला है। कौन सा जिला है? 12 जिला है। देखो यहाँ पे भी बताया मैंने, ये रहा पोषित लाडो। पोषित लाडो कहाँ पे है? 12 में चल रहा है। आगे देखो, देवेंद्र कुमार जी से कौन लिखवाया था? क्या लिखवाया था? 51 बाल कहानियां। मारी ढाणी किससे लिखवाया था? प्रहलाद सिंह जी जोरड़ा से। किससे लिखवाया था? प्रहलाद सिंह जी जोरड़ा से। आगे देखो, आगे देवनागरी स्वच्छता अभियान। देखो सरकार स्वच्छता पे बहुत ज्यादा क्या कर रही है? फोकस कर रही है। एक अभियान चला रही है, स्वच्छता ही सेवा चला था, स्वच्छता ही सेवा। अभी अपने सारे ये आएंगे, स्वच्छता ही सेवा अभियान। उसमें जैसे अगर नगर परिषद श्रेणी में देखे, चित्तौड़ फर्स्ट आया। कौन आया? चित्तौड़। सेकंड जैसलमेर आया। कौन सा जैसलमेर? जीएसटी वाली जो बैठक वाला, कृत्रिम गर्भाधान से जहाँ गोडावण का जन्म हुआ वो वाला जैसलमेर, जहाँ पे कैमल रेस्क्यू सेंटर बन रहा है, ऊँट ऊँट का रेस्क्यू सेंटर, वो वाला जैसलमेर। ठीक है, तो स्वच्छता ही सेवा अभियान। कौन सा अभियान चल रहा है? स्वच्छता ही सेवा अभियान। अभी अपन सारी चीजें इसमें देखेंगे, ये चल रहा है। तो ऐसे ही मतलब देवनागरी, अभी देवगिरी गौरव सम्मान पढ़ा, 45वें जो राज्यपाल है राजस्थान के हरिभाऊ किशन राव वागड़े, उनको दिया गया, नितिन गडकरी ने दिया। ऐसे ही देवनागरी, कौन सा? देवनागरी। तो जैसे पाली में, कौन सी जगह पे? पाली में जो है जैन मंदिर के लिए फेमस है ये नाड़लाई गांव। कौन सा गांव? नाड़लाई गांव। जैसे ही उदयपुर हाईवे से मतलब जोधपुर उदयपुर हाईवे से जाते हैं तो बीच में पड़ता है ये जो सोनाना खेतलाजी भैरू जी का मंदिर, सुना ही होगा, हमने जीके में पढ़ते हैं। तो सोनाना खेतलाजी का यहीं से रास्ता जाता है नाड़लाई गांव से। तो ये देखो क्या शानदार स्वच्छता है वहाँ। अगर वास्तव में भी देखेंगे तो शानदार स्वच्छता जो है देखने को मिलती है। अनूठा उदाहरण बन रहा है ये। क्या बन रहा है? अनूठा अभियान। तो पूछ ले अपन को कि देवनागरी स्वच्छता अभियान जो है कहाँ पे शुरू किया गया? तो कौन सी जिले में? ये पाली जिले में। कौन सा गांव है? नाड़लाई गांव। तो देवनागरी, देवगिरी वाला तो जो है कि इसको भी दिया था गौरव सम्मान, देवगिरी गौरव सम्मान तो हरिभाऊ किशन राव वागड़े को दिया था। और देवनागरी वाला ये दिया है पाली जिले के नाड़लाई गांव में, जो है कौन सा गांव? नाड़लाई गांव में दिया गया। आगे देखो, रुद्र सागर किसका नाम किया? फोय सागर का। किसका किया? फोय सागर। इलेक्ट्रिक क्रूज कहाँ पे चलाई? इलेक्ट्रिक क्रूज जो हमने चलाई आना सागर में। ऐसे ही एक इको फ्रेंडली बोट भी चलाई है। इको फ्रेंडली मतलब एक तरीके से जो इससे नहीं चलेगी डीजल वगैरह, इको फ्रेंडली बोट चलाई है पिछोला झील में। कौन सी झील में? पिछोला झील में। 76 है। मोहर सागर कृत्रिम बांध। देखो बिसलपुर जो अजमेर जिला है, कौन सा जिला? अजमेर जिला। उसमें अजमेर जयपुर वगैरह इनमें जो सप्लाई होती है ना जो पेयजल की, वो किससे होती है? इससे होती है बिसलपुर बांध से। कौन से? बिसलपुर बांध से। अब जो इसके लिए मतलब अजमेर जिले को भाई पेयजल वगैरह, अजमेर और ब्यावर, इनको पेयजल की जो है समस्या नहीं हो, इसलिए एक नया बांध बनाया, मोहर सागर कृत्रिम बांध बनाया जाएगा। कौन सा बांध? मोहर सागर कृत्रिम बांध बनाया जाएगा। तो ये बातें समझ में आ रही है। पवन कुमावत याद कराई दिया, पवन यादव को कीर्ति चक्र, पवन जैन उनको अमृता देवी बिश्नोई, और पवन कुमावत वेट लिफ्टिंग से थे, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग से। मैंने पहले बताया था जयपुर के जो है इन्होंने कितना वजन उठाया उस टाइम बताया था। पवन यादव ने कितना उठाया? पवन यादव ने उठाया क्या? नहीं, वो उनको तो कीर्ति चक्र मिला था। पवन जैन ने उठाया क्या? पवन जैन ने क्या किया था? पवन जैन को जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार मिला था। पवन कुमावत ने उठाया 245 किलो उठा दिया। देख लो, खुद का तो 76 kg है। कितने केजी में? खुद का तो 76 kg है और उठा दिया 245। सीधा सीधा पूछ लेगा, नाम याद रहना चाहिए, पवन कुमावत। कौन सा कुमावत? कौन से कुमावत? पवन कुमावत। अब एनवायरमेंट की समिट नाम से पता चलना चाहिए, पर्यावरण समिट कहाँ होनी चाहिए? अभी जैसे साउथ एशिया की पूरे की क्लीन एनर्जी समिट जो है जयपुर में हुई। कहाँ पे हुई? जयपुर में। किसकी? साउथ एशिया की क्लीन एनर्जी की। ऐसे एनवायरमेंट समिट भी कहाँ पे होगी? जयपुर में होगी। कहाँ पे होगी? जयपुर में। ठीक है, आगे देखो, अनायना सिंघवी। कौन से सिंघवी? अनायना सिंघवी। कहाँ की है? जयपुर की। अनायना सिंघवी को जो डांस काउंसिल, थोड़ा सा नाम याद रख लेना बस, अनायना सिंघवी। ऐसे ही एक आगे अपन कहीं पढ़ेंगे, दीपा सिंह। इनको यूके की पार्लियामेंट ने, मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने जो है क्या किया? सम्मानित किया। यूके की ने किसको किया? दीपा सिंह को किया। अनायना सिंघवी पता चल गया, डांस काउंसिल से संबंधित है, मतलब इनको जो है यूनाइटेड नेशन के सदस्य के रूप में किया। ऐसे अनायना की तरह एक शब्द आएगा, अनुया प्रसाद। कौन सा प्रसाद? जयपुर के हैं अनुया प्रसाद।
ये जो हनोवर में डेफ शूटिंग, डेफ है मतलब बेहरा को बोलते हैं डेफ, डेफ शूटिंग में चैंपियनशिप में इन्होंने अवार्ड जीता है अनुया प्रसाद ने। अनायना सिंह भी पता चल गया, अनायना सिंह भी क्या है बताओ मेरे को, यूएन की, कहाँ की, यूएन में जो है इनको डांस इसमें किया गया। अब आगे देखो, तो क्लीन एनर्जी समिट साउथ एशिया की जयपुर में, एनवायरमेंट समिट कहाँ पे, जयपुर में, कहाँ पे, जयपुर में, कन्फेडरेशन ऑफ इसने इंडियन इसने किया। अनायना सिंह वीर, अनुया प्रसाद, अनुया प्रसाद का संबंध किससे है, डेफ शूटिंग से, हनोवर में जर्मनी में इन्होंने कोई पदक वदक जीता। अनायना सिंह भी डांस से है, किससे है, डांस से। अब देखो राजस्थान सड़क सुरक्षा पे क्या ला रहा है, जो है एक्शन प्लान ला रहा है। भाई सड़क सुरक्षा की ऐसा पहला राज्य इसलिए अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि पूरे के पूरे इसमें जो है फर्स्ट राज्य है, फर्स्ट स्टेट राजस्थान है जहाँ पे जो है आगामी 10 वर्षों के लिए एक्शन प्लान ला रहा है। किसकी सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से, किसकी सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो है एक्शन प्लान लाया जा रहा है। किसके द्वारा, राजस्थान के द्वारा। अगला देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसल मतलब एक वृक्ष किसके नाम, गौ माँ के नाम, कि भाई एक पेड़ जो है हम किसके नाम लगाएंगे, गौ माता के नाम। तो ये अभियान चलाया 23 मतलब वन रक्षण 2024 के तहत एक वृक्ष। और कहाँ से चलाएंगे भाई, कोई गौ माता के नाम लगा रहे हैं तो गौशाला से चलाएंगे। कौन सी गौशाला थी, हिंगोनिया वाली, होगा कहीं, हिंगोनिया वाली गौशाला, जिससे जो है सीएम हमारे कौन है, सीएम भजनलाल जी शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। सीधा सीधा पूछ लेंगे, एक वृक्ष गौ माँ के नाम कहाँ से किया। ऐसे ही हरियालो राजस्थान में हम पढ़ेंगे जो दूदू मौजमाबाद से किया था, इसको याद करना है पहले। एक वृक्ष गो माँ के नाम से पता चलेंगे, कोई ना कोई गौशाला। कौन सी गौशाला थी वो गौशाला है हिंगोनिया वाली। कौन सी वाली, हिंगोनिया वाली। अब देखो सौर ऊर्जा से संबंधित, किससे संबंधित, सौर ऊर्जा से संबंधित। वर्चुअल मतलब आभासी, दूर मतलब वहाँ जाके उद्घाटन नहीं किया, ऑनलाइन टाइप में, है ना। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, किसने, वर्चुअल किसको बोलते हैं, आभासी की, यहीं से क्लिक किया और उद्घाटन हो गया। तो 400 मेगावाट के, कितने के, 400 मेगावाट के जैसलमेर में सौर ऊर्जा का वर्चुअल उद्घाटन किया। सीधा सीधा पूछ लेगा, कंपनी पूछ लेगा, रीन्यू कंपनी है शायद, रीन्यू कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। कौन सी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया, रीन्यू। अब 3 बातें बता रहा हूँ, कौन सी, देखो यूएई के साथ समझौता है, किसके साथ है, यूएई के साथ एक तो समझौता किया है, मतलब पश्चिमी राजस्थान में जो है करने के लिए, मतलब कितने 66 गीगावाट है। और एक कंपनी याद रखनी है, क्लीन मैक्स, आगे आएगा अपने, एक कंपनी याद रखो क्लीन मैक्स, इसने जो है कितना 60 मेगावाट। ये दोनों चीजें 60-66 में थोड़ा कंफ्यूजन है, देख लेंगे अपन। बस 2 शब्द अभी तो याद रखो भाई, कौन से देश के साथ जो है समझौता किया। तो एक तो यूएई के साथ किया, किसके साथ, यूएई के साथ। कंपनी कौन सी है, अलग से, ये अलग पॉइंट है, वो पश्चिमी, और ये अलग है। क्लीन मैक्स कंपनी याद रखो, इसने मेगावाट में कितने 66 वगैरह, ये हम अलग से देख लेंगे। रीन्यू कंपनी वाला हो गया, रीन्यू कंपनी कहाँ की, जैसलमेर की, मतलब जहाँ की भी है, इसने जैसलमेर वाले में इसमें कितना मेगावाट का, 400 मेगावाट का। ऐसे 2800 याद कर लो, जो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बन रहा है राजस्थान में, बांसवाड़ा में, कहाँ पे, बांसवाड़ा, वहाँ 2800 मेगावाट का जो है बन रहा है, कितने का, 2800 मेगावाट का। तो गुलाबचंद कटारिया, कौन है, गुलाबचंद कटारिया कहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं, पंजाब के, कहाँ के, पंजाब के। देवेंद्र कुमार ने क्या लिखा बताओ मेरे को, 51 बाल कहानियां लिखी। प्रहलाद सिंह जोरडा, महारी ढाणी, प्रहलाद सिंह जोरडा ने क्या किया, महारी ढाणी। साहित्य अकादमी जो है युवा पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार हम देख रहे थे, मैंने कहा ही था अपन याद करते चल रहे हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे देखो, ओम प्रकाश माथुर, राजस्थान की 2 पर्सनैलिटीज है, कौन कौन से, एक तो ओम प्रकाश माथुर, इनको सिक्किम का राज्यपाल, कहाँ का राज्यपाल घोषित मतलब बनाया, नियुक्त किया है। राज्यपाल को तो नियुक्त किया जाता है, तो नियुक्त किया है सिक्किम का। जो गोपाल चंद कटारिया है मतलब गुलाबचंद कटारिया, सॉरी, गुलाबचंद कटारिया को कहाँ का किया, पंजाब का राज्यपाल। पहले असम के थे, पंजाब का कर दिया। राजस्थान के कौन है, जो हमने पढ़ा ही था, बताओ कौन से नंबर के हैं ये बताओ, हरिभाऊ किशन राव बागड़े 45 पे नंबर के। आगे देखो, राजस्थान यूनिटी मॉल, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी 2-3 दिन पहले भास्कर में भी आया था, तो इसका नाम हमें याद रखना है, यूनिटी मॉल। नाम से पता चल रहा है, एकता मॉल। यूनिटी किसको बोलते हैं, एकता को। यानी जो जितने भी स्वदेशी माल है, कौन से माल, स्वदेशी माल, वो इसमें क्या कर होंगे, उपलब्ध होंगे। कहाँ पे स्थापना की जानी चाहिए, वहीं पे ही जहाँ पे क्लीन मैक्स कंपनी
सॉरी वहीं पे ही जहाँ पे जो है क्लीन एनर्जी समिट हुई है साउथ एशिया की, कहाँ पे हुई है, जयपुर में हुई है, साउथ एशिया के क्लीन एनर्जी समिट। तो ये भी कहाँ पे, जयपुर में। और जयपुर में क्या हो रहा है बताओ मेरे को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। किसका, ब्लॉकचेन का। एआई का कहाँ पे बन रहा है, जोधपुर में। अभी हम सब पढ़ेंगे एआई का कहाँ पे, वापस याद कराऊंगा मैं, एआई का कहाँ पे, जोधपुर में। और ब्लॉकचेन का कहाँ पे, जयपुर में। ठीक है। देश का सबसे, देखो अभी बताया मैंने, अभी 400 मेगावाट का बताया, बताओ मेरे को कहाँ पे 400 मेगावाट का, जैसलमेर में। कहाँ पे स्थापित हो रहा है, जैसलमेर में। और जैसलमेर में क्या हो रहा है, कैमल रेस्क्यू सेंटर बन रहा है। क्या बन रहा है, कैमल रेस्क्यू। और जीएसटी काउंसिल की जो है अभी बैठक हुई है, कहाँ पे हुई है, जैसलमेर में। गोडावण वाला जो इशू बताया था मैंने कि जो है कृत्रिम गर्भाधान से गोडावण, वो भी कहाँ पे, जैसलमेर में। इतनी सारी बातें जो है जैसलमेर की है। और जैसलमेर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो जैसलमेर है वो केंद्र सरकार के आकांक्षी जिलों में है। राजस्थान में कितने हैं, 5 आकांक्षी जिले। ऐसे ही हमने और जो है पढ़ा, बताओ मेरे को क्या पढ़ा, राजस्थान का कौन सा मतलब हनुमानगढ़, कौन, हनुमानगढ़ का संगरिया ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, संगरिया ब्लॉक, जहाँ पे नीति आयोग द्वारा जल उत्सव मनाया गया। तो ये हो गया 2800 मेगावाट, मैंने बता ही दिया। जैसलमेर वाले में कितना, 400 मेगावाट का। कितने मेगावाट का, 400 मेगावाट। कंपनी कौन सी थी बताओ मेरे को वापस, रीन्यू कंपनी। कौन सी, रीन्यू। मेथेन हॉटस्पॉट, नाम से ही पता चल रहा है। देखो ये देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। परमाणु ऊर्जा से, किससे, परमाणु। पहला अपने राजस्थान में और कौन सा है बताओ मेरे को, रावत भाटा वाला। लेकिन उससे भी जो बड़ा, सबसे बड़ा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र दूसरे नंबर का, वो कहाँ पे बन रहा है, बांसवाड़ा में। इसका थोड़ा विरोध वगैरह भी चल रहा था जब बन रहा था, थोड़ा ध्यान रख लेना। छोटी सरवण मैंने पहले ही बता दिया। मेथेन स्पॉट, हॉट स्पॉट यानी एक तरह से तप्त स्थल, जहाँ पे मेथेन का बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। कौन सी जगह है, राजस्थान के, देखो बाड़मेर और कौन है, जैसलमेर। एक तो तप्त स्थल, सीधा सीधा पूछ लेगा। हाल ही में इसरो द्वारा, किसके द्वारा, इसरो द्वारा जो मेथेन हॉट स्पॉट घोषित किए गए 52 मतलब शीर्ष मेथेन हॉट स्पॉट, उसमें कौन सा राजस्थान में नहीं है, ऐसे कुछ भी दे देंगे। तो देखो कौन सा नहीं है, याद करते हैं। एक तो कौन है, जैसलमेर बाड़मेर, वो तो वैसे ही तप्त स्थल है, थोड़ा सा समझने के लिए बता रहे हैं भाई, पश्चिमी राजस्थान के हैं तो तप्त स्थल होंगे ही। और देखो तारानगर चर्चित स्थल है। तारानगर कैसे चर्चित, विधानसभा चुनाव में जो है ये बहुत चर्चित स्थल रहा था। राजेंद्र राठौड़ जो है यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो तारानगर। और चिड़ावा याद कर लो, चिड़ावा। चिड़ावा कौन सा, झुंझुनू में। चिड़ावा पेड़े भी फेमस है। और प्यारेलाल गुप्ता को जो है चिड़ावा का क्या कहा जाता है, गांधी कहा जाता है। तो एक तो कौन कौन हो गया, चिड़ावा। कौन हो गया, चिड़ावा। एक चिड़ावा के पास तारानगर, चिड़ावा के पास चूरू में है तारानगर, तो तारानगर हो गया। और 2 उधर वाले पास वाले कौन कौन से, जैसलमेर और बाड़मेर। तो 4 ये मेथेन हॉटस्पॉट घोषित किए गए। आगे देखो, एक पेड़ माँ के नाम। अभी थोड़ी देर पहले तो जो है गौ माँ के नाम कहाँ से शुरू किया था, हिंगोनिया से। कहाँ से किया था, हिंगोनिया से। अब एक पेड़ किसके नाम है, माँ के नाम। किसने चलाया भाई, ये मोदी जी ने चलाया। मोदी जी की पहल थी, उस पे जो है राजस्थान में चलाया गया 23 जून से 6 जुलाई तक। थोड़ा सा याद रख लो, 23 जून। जैसे योग दिवस हम मना रहे थे 21 जून के 2 दिन बाद में ही भाई मोदी जी ने तो योग दिवस को एक तरीके से एक तरह वैश्विक पहचान दिलाई है, किसको, योग दिवस को। तो इसी के मतलब 2 दिन बाद में एक पेड़ किसके नाम लगाना है, माँ के नाम लगाना है। एक पेड़ किसके नाम लगाना है, माँ के नाम लगाना है। ये चलाया गया भाई, डेट याद रखना थोड़ा सा। अभियान तो अपन नहीं भूलेंगे। एक पेड़ गौ माँ के नाम, हिंगोनिया से किया। एक पेड़ जो है किसके नाम, माँ के नाम। ये कहाँ से हुआ है, मतलब 23 इससे हुआ। आगे देखो, मानस अभियान। कौन सा अभियान, मानस अभियान और पहल अभियान। मानस अभियान किससे संबंधित, ऐसे ही एक योजना पढ़ेंगे अपन, नव किरण। कौन सी, कहीं पढ़ेंगे, आगे देखेंगे अपन। नव किरण, नव यानी नई और किरण यानी प्रकाश लगा, मतलब फैला देना, जीवन में प्रकाश फैला देना, यानी एक तरीके से नशा मुक्ति से संबंधित योजना है। किससे संबंधित है, नशा मुक्ति से। ऐसे ही हनुमानगढ़ में, क्या पे, हनुमानगढ़ में। कौन सा हनुमानगढ़, संगरिया ब्लॉक वाला, जहाँ पे क्या मनाया गया, जल उत्सव मनाया गया। संगरिया ब्लॉक वाला जहाँ पे क्या मनाया गया, जल उत्सव मनाया गया। उसी हनुमानगढ़ में एक अभियान चला है। कौन सा अभियान चला है, वो मानस अभियान। कौन सा अभियान, मानस। अब एक और अभियान है, पहल अभियान। कौन सा अभियान, पहल। पहल किसको बोलते हैं भाई, कौन करेगा पहल, प्रशासन करेगा। तो प्रशासन जो है एक तरीके से पहल कर रहा है। किस लिए पहल करेगा यार, कि जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं,
कौन सी जन कल्याणकारी योजना है वो ग्राउंड लेवल पर लोगों तक पहुंचे। किन तक पहुंचे? लोगों तक पहुंचे। इसलिए सलूम्बर जिला कलेक्टर द्वारा यह अभियान चलाया गया। सलूम्बर हाल ही में नया जिला बना, जसमीत संधू करके जो कलेक्टर है उन्होंने ये अभियान चलाया। तो अपन ने 2 अभियान पढ़े, एक तो मानस, कहाँ पे चलाया है मानस? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। नवकिरण नशा मुक्ति से संबंधित है। किससे? नशा मुक्ति। पहल कहाँ पे है बताओ मेरे को? पहल है सलूम्बर में। कहाँ पे? सलूम्बर में। बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब, कौन सी लैब? बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब। बताओ कहाँ पे करनी चाहिए बिहेवियर की? जहाँ पे ब्लॉकचेन का आप कर रहे हो, ब्लॉकचेन की जो है क्या बना रहे हो? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हो। कहाँ पे? जयपुर में। तो वहीं पे ही जो है कुछ भी बताओ बिहेवियर पर एक्सपेरिमेंट करने का, हमारे व्यवहार पे जो है प्रयोग करने का कहाँ बनना चाहिए? राजस्थान में, जयपुर में बनेंगे। तो इस तरीके का जो है क्वेश्चन अपन गलत करेंगे नहीं। जयपुर का जो आर्केड परिसर है उसमें ये बनाया जा रहा है। कहाँ पे? जयपुर के आर्केड परिसर में। दीपा सिंह को मैंने पहले समझाया था, यूके की गवर्नमेंट ने, कौन से ने? यूके में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है सम्मानित किया है। कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर के। उदयपुर का और कौन सा फैक्ट पढ़ा हमने? पिछोला झील वाला। कौन सा वाला? पिछोला झील वाला, जिसपे इको फ्रेंडली बोट चलाई जा रही है। क्या चलाई जा रही है? इको फ्रेंडली बोट चलाई जा रही है। तो इसमें बताओ अपन ने क्या क्या पढ़ा? 2 तो अभियान पढ़े, कौन कौन से याद करने के लिए बता रहा हूँ। पहल बताओ मेरे को, पहल कहाँ पे? पहल कहाँ पे? पहल कौन करेगा? सरकारी डिपार्टमेंट्स जो है वो योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर पहुंचाना। सलूम्बर, कहाँ पे? सलूम्बर। मानस किससे संबंधित है? नशा मुक्ति से संबंधित है। दीपा सिंह का हमने याद कर ही लिया, बिहेवियर वाली लेब अपनी याद कर लेंगे। अब देखो साहित्य अकादमी कौन से? युवा साहित्य पुरस्कार 2 पहले पढ़े थे। बाल साहित्य में एक तो देवेंद्र कुमार जी, कौन से? देवेंद्र कुमार जी। और कौन है बताओ मेरे को? प्रहलाद सिंह जोरड़ा। कौन? प्रहलाद सिंह जोरड़ा। कौन सी ढाणी? मारी ढाणी। कौन सी ढाणी? मारी ढाणी। और कितनी बाल कहानियां? 51 बाल कहानी। ये तो बाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल से। क्वेश्चन आ सकता है इसमें। ये कौन सी भाषा है बताओ मेरे को? भाषा पता ही हमको, हिंदी। अभी जस्ट पढ़ के आए। आगे देखो, युवा साहित्य पुरस्कार। अब युवाओं की बात करेंगे तो युवा किस में चलता है बताओ मेरे को? स्मृतियों के बीच। किसके बीच में? स्मृतियों के बीच। तो स्मृतियों के बीच में भाषा कौन सी दिख रही है? हिंदी दिख रही है। स्मृतियों में ले जाने वाले कौन है? गौरव जी। कौन है ले जाने वाले? गौरव जी। तो गौरव पांडे। देवेंद्र कुमार जी तो बच्चों की बात करते हैं, फडणवीस साहब। 51 बाल कहानियां। और ये जो है किसकी बात कर रहे हैं? स्मृतियों के बीच घिरी हुई पृथ्वी की। ठीक है। और देखो, शुद्ध सोदू जग आंगणे। अब इसका अर्थ पता नहीं क्या होता है। शुद्ध सोदू, सोदू मतलब शायद ढूंढने के अर्थ में ये जो है प्रयोग में लिया गया है। कौन बातें करती है? सोनाली सुतार। कौन है? सोनाली सुतार। तो वापस मेरे साथ जो है बोलना है, गौरव पांडे। कौन है? गौरव पांडे। किसकी बात करते हैं? गौरव। स्मृतियों के बीच गिरती हुई पृथ्वी। किसके बीच में? अब स्मृतियां आते ही युवा की बात है तो पहले तो वो 2 तो वैसे घट गए, प्रहलाद सिंह जोरड़ा वाले और देवेंद्र कुमार वाले। कौन? देवेंद्र कुमार वाले। अब युवाओं की बात है, शब्द किसमें? हिंदी में। बात कौन करता है? गौरव जी करते हैं। कौन करते हैं? गौरव जी। और कौन है? सोनाली जी ढूंढने की बात करती है। अब शुद्ध सोदू जगह आंगणे यानी युवा की बातें हैं राजस्थानी भाषा में। कौन सी भाषा में है? राजस्थानी भाषा में। आगे देखो, ये थोड़ा सा जो है वैसे इको सर्वे की बातें हैं, इकोनॉमिक्स से जो है संबंधित है। फिर भी जो है थोड़ा आइडिया रख लो कि राजस्थान में जो है मार्च 2024 तक कितनी जो है स्थापित ऊर्जा थी। ठीक है। तो टोटल ऊर्जा कितनी है? 24,783। अब सबसे ज्यादा अपन को पता ही है कि सौर ऊर्जा में राजस्थान नंबर 1 है पूरे किसमें? इंडिया में। किसमें? पूरे इंडिया में। और जो अक्षय ऊर्जा है ना, ये जितनी भी, इसमें राजस्थान पूरे इंडिया में कितने % उत्पादित करता है? 19% उत्पादित करता है। कितने %? 19%। सौर ऊर्जा में क्या है? फर्स्ट है। ओवरऑल कितने हजार मेगावाट? अप्रोक्स 24,783। कितनी? 24,783। अब इस 24,783 तो ये अधिष्ठापित क्षमता है। क्या है? अधिष्ठापित क्षमता है कि भाई इतनी स्थापित करनी। अब ये मत कह देना सर ये जोड़ने से तो जो है इससे जो है ज्यादा कम हो रहा है, ऐसे ऐसे नहीं। अब देखो, सौर ऊर्जा संयंत्रों की कितने की स्थापना, जैसे भड़ेलावाड़ा 2245 मेगावाट, इस टाइप से। तो सौर ऊर्जा संयंत्रों की कितने की स्थापना हो गई? 19,459। देखो थोड़ा थोड़ा, 24,000 बोलो, 7, 8, 3, ये क्या है? टोटल ऊर्जा, अधिष्ठापित क्षमता। ठीक है। टोटल क्या है? अधिष्ठापित क्षमता है। 1 मिनट।
अब इसमें से सौर ऊर्जा कितनी है 19,000, कितनी है 19,000। पवन कितनी है 5,000 के आसपास, 5209 होगी शायद, कितनी है 5209। पवन ऊर्जा कितनी है 5209। और बायोमास वाली कितनी, पहले 120 हुआ करती थी, अभी कितनी है 128। बीच बीच में अपन याद करते चलेंगे इनको, जैसे ही क्लास में आगे आगे चलते जाएंगे। 24,783 टोटल अधिष्ठापित, 19,000 के समथिंग। पहले 19,000 याद रखना है, कितना याद रखना है 19,000, फिर कितनी 459, बोलो 19,459, थोड़ा अप्रोक्स 5209, कितने 9 5209। पवन ऊर्जा कितनी ऊर्जा, पवन ऊर्जा बायोमास 128। लाडो प्रोत्साहन योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी योजना, लाडो प्रोत्साहन, भूलना ही नहीं है। देखो सीधा सीधा जल्दी जल्दी जो है बता रहा हूँ, अपन क्विक रिवीजन कर रहे हैं। वैसे पिछली क्लासेस में मैंने ये रिवीजन क्लास टाइप है, पहले भी बताया है। एक योजना चल रही थी 2016 से, राजश्री योजना। कौन सी योजना, राजश्री योजना। उसमें कितने किस्तों में, 6 किस्तों में कितने रुपए दिए जाते थे, 50,000। भजन लाल जी आए और बोले भाई 1 अगस्त से नई योजना चलाते हैं, अब 7 किस्तें देंगे और 1 लाख रुपए देंगे। कितने लाख रुपए देंगे, 1 लाख। लाडो के लिए चलाई, इसलिए लाडो प्रोत्साहन योजना। लास्ट वाली किस्त जब 21 साल की हो जाएगी, ग्रेजुएशन हो जाएगी, तब मिलेगी 50,000 रुपए। कितने, 50,000 रुपए। अब देखो इसमें कथन कारण में पूरे क्वेश्चन आ सकते हैं, कथनों में कारण तो क्या मतलब सारे। लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 को शुरू हुई है। राजश्री योजना का स्थान लिया है, 21 वर्ष की आयु होने पे मिलेगी। कौन सी किस्त मिलेगी, 7वीं किस्त। कितने रुपए मिलेंगे, 50,000 रुपए। कितने रुपए मिलेंगे, 50,000 रुपए उसको मिलेंगे। पहले कितने मिलते थे, पहले 50,000 मिलते थे, अब 7वीं किस्त पे कितने मिलेंगे, 50,000। तो टोटल कितने हो गए, 1 लाख रुपए हो गया। टोटल कितना हो गया, देखो लिखा 7 किस्तों में कितने लाख रुपए, 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। मैंने पिछली क्लासों में बहुत बताया। अब पोषित लाडो से देखो बहुत सारी योजनाएं हैं। पोषित लाडो 12 में एनीमिया वाला संबंधित है। मानस अभियान कहाँ से है बताओ, हनुमानगढ़ नशा मुक्ति से संबंधित। पहल अभियान सलुम्बर से, कहाँ से, सलुम्बर कलेक्टर द्वारा चलाई गई है। तो ये है मुख्यमंत्री। एक तो योजना का नाम याद रखना, आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, और पैसे याद रखना है। कितने रुपए, 10,000 रुपए। भाई कोई भी देखो, आयुष्मान जीवन रक्षा, किसी की जीवन की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। जैसे कोई घायल वायल हो जाता है ना, मतलब तो उसको ले जाने वाले को भाई उसको भी तो प्रोत्साहन दो। कोई पास में देखा और घायल वायल हो गया तो उसको अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को कितने 1,000 रुपए देंगे, 10,000 रुपए। योजना का नाम याद रख लेना, ध्यान रख लेना, जीवन रक्षा योजना। पहले तो ये याद रखो, जीवन रक्षा योजना। मुख्यमंत्री किसके नाम से, आयुष्मान जीवन रक्षा। मुख्यमंत्री क्या है, कौन सी जीवन रक्षा, आयुष्मान जीवन रक्षा। इसके लिए भाई पैसा देना पड़ेगा, तो एक कोष का गठन किया है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक तो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने, 10,000 रुपए। और एक योजना का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन रक्षा योजना। ठीक है। डिजिटल हेल्थ मिशन। अब डिजिटल हेल्थ है तो हेल्थ को भी डिजिटलाइज करना। कैसे, आभा कार्ड बन रहे हैं, सॉरी ABHA। देखो ए का मतलब क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आभा, अब इससे जो है जैसे आधार कार्ड बनता है ना, जैसे आभा ID बन रही है हर व्यक्ति की। ठीक है, क्या बना रहे हैं, आभा ID। उसमें सारा बायोडेटा रहेगा अपनी हेल्थ से संबंधित, हर व्यक्ति का। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अपार ID बना रहे हैं, ऐसे हेल्थ वाले क्या बना रहे हैं, आभा ID। पूरे इंडिया लेवल पे ये चल रही है। तो आभा ID बनाने में राजस्थान कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे। इसको बोलते क्या है, राजस्थान। देखो डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना, इसलिए डिजिटल हेल्थ मिशन जो है इसको बोला जाता है। 14 अगस्त 2024 को इसका क्या किया गया, शुभारंभ किया, मतलब चल रही है। तो बताओ 1 अगस्त को क्या हुई, लाडो प्रोत्साहन। कितनी किस्तें, 7 किस्तें। कितने रुपए, 1 लाख रुपए। पहले कौन सी योजना चल रही थी, पहले चल रही थी सर राजश्री योजना। 21 वर्ष की होगी, अब कितने 1 रुपए देंगे, 1 लाख रुपए। 7वीं किस्त, 7वीं किस्त कितने की है, 50,000 की। घुमा देगा 7वीं किस्त 1 लाख रुपए, तो है क्या 7वीं, नहीं 50,000 ही है वो तो ये हो गया। ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियालो राजस्थान। कौन सा राजस्थान, हरियालो राजस्थान। अब इसके 2-3 बातें हमारे को ध्यान रखनी है। देखो जो हरियालो राजस्थान है, क्या, हरियालो राजस्थान। अब ये पूरा का पूरा एक वृक्षारोपण महाअभियान है। आगे अपन पढ़ेंगे कि भाई मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। अब सरकार कितने साल के लिए बनती है, 5 साल के लिए। तो इन्होंने टारगेट बनाया 5 सालों में कितने वर्ष वृक्ष लगाएंगे, 50 करोड़ लगाएंगे। 5 सालों में कितने वृक्ष लगाएंगे, 50 करोड़। एक तो बात ये ध्यान रखनी है। ठीक है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया,
ये एक तो डेट इसकी पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, डेट। तो डेट क्या कितनी, 7 अगस्त। 1 अगस्त को क्या किया बताओ मेरे को, लाडो प्रोत्साहन। 7 अगस्त को अभियान चला दिया, हरियाली 30 थी, इस अवसर पे हरियालो राजस्थान महाअभियान। कौन सा, हरियालो राजस्थान महाअभियान जो है। जगह याद रखनी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गाडोता मोजमाबाद दूदू से जो है इसको क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया। डेट 7 अगस्त। गाडोता दूदू, कहाँ से, गाडोता मोजमाबाद दूदू से इसका शुभारंभ किया गया। इस साल कितने लगाएंगे, 7 करोड़ पौधे जो है लगाएंगे इस साल पूरे। 5 साल में कितने लगाने हैं, 50 करोड़ लगाने। कितने लगाने, 5 साल में 50 करोड़ लगाने हैं। और इस साल कितने लगा दिए, इस साल जो है 2 करोड़ अभी लगाए हैं, मतलब ये जो 7 अगस्त है ना, इस दिन 2 करोड़ जो है शायद लगा दिए, और 7 करोड़ इस साल लगाएंगे। कितने करोड़ लगाएंगे, 7 करोड़। 5 साल में कितने करोड़, 50 करोड़। याद हो गया, डेट याद रखो, हरियालो राजस्थान 7 अगस्त। कब, 7 अगस्त, मोजमाबाद दूदू। आगे देखो, अब राजस्थान के 2 खिलाड़ी ये जो ओलंपिक में गए थे, मैं हमेशा बताया करता हूँ ये कि अनंजीत सिंह नरूका जो ओलंपिक में गए, पैरालंपिक में नहीं, पैरालंपिक में जैसे 9 बताए ना, 10 गए हैं पैरालंपिक में, तो राजस्थान के ओलंपिक में कितने गए हैं, केवल 2 खिलाड़ी, दोनों खिलाड़ी। और जब गए तो ये कौन से नंबर पे रहे हैं, 4थे नंबर पे रहे हैं। ये मतलब कुछ जीत के लाते, लेकिन काश्य तो जीतते ही, लेकिन 4th नंबर पे ये रहे, हार गए हैं मतलब लास्ट। तो खेल कौन सा है, ध्यान रखना, इनका निशानेबाजी है। खेल कौन सा है, निशानेबाजी बाजी। जो मिश्रित टीम, ये दोनों साथ थे, अनंजीत सिंह, इसलिए क्या बोला, मिश्रित टीम स्पर्धा, और इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है, 4था स्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। पीछे की हमारी क्लासेस देखी होगी तो मेरे को उम्मीद है कि ये सारे याद होंगे, वो नाम भी और ये भी, अनंजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान। तो ये सारी बातें, अनंजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान तो हमको पता ही होगा या नहीं है किस में गए, ओलंपिक में गए। किस में गए, ओलंपिक में गए। खेल याद रखो, खेल कौन सा इसका, इनका खेल है निशानेबाजी। और माहेश्वरी चौहान, चौहान वंश जनरली मतलब अजमेर का था, लेकिन जगह याद रखो, जालोर के हैं। कहाँ पे होगा, जालोर, कहाँ के है, जालोर, 2 मात्रा, तो ऐसे भी याद रख लो, जालोर। अनंजीत सिंह नरूका कहीं जयपुर लिखा हुआ रहता है, कहीं टोंक लिखा हुआ रहता है, तो कहीं बॉर्डर वॉर्डर के होंगे, अभी डिस्ट्रिक्ट चेंज हुए हैं, उससे भी कुछ हो सकता है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। आगे देखो, लूसाने, ये तो राजस्थान का है ही नहीं। आगे देखो, किसान साथी ऐप, भाई किसका साथी, किसान का साथी। अभी जैसे ई गवर्नेंस पुरस्कार मिले हैं राजस्थान को, कौन सा पुरस्कार, ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस में श्रेणी में 2 मिलते हैं, एक तो गोल्ड और एक सिल्वर। तो सिल्वर श्रेणी का जो पुरस्कार है वो इस ऐप को ही मिला है, राज किसान साथी। अब ई गवर्नेंस यानी यानी भाई डिजिटलाइजेशन का प्रयोग करना, और उसमें ऐप है ये किसान साथी ऐप, जो फेज 2 था उसको जो है। और क्या है भाई इसका, किसान साथी जो पार्वती बांध है धौलपुर के कमांड एरिया के काश्तकारों के लिए। अब किसानों के साथी है तो किसके लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए करेंगे। ऐप का नाम याद रखना है। और इसको क्या मिला है, ई गवर्नेंस का सिल्वर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है, सिल्वर पुरस्कार। ये बात ध्यान रखने की है। आगे देखो, पेरिस पैरालंपिक, कौन सा पैरालंपिक, पेरिस पैरालंपिक। उसमें राजस्थान के कौन से पैरा एथलीट ओलंपिक में कितने गए, 2, अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान। अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान ये गए ओलंपिक में। तो अब इसमें देखो, एक अमीर अहमद भी कर लेना, अमीर अहमद ऐसे कुछ नाम करके है, अमीर अहमद, ये शूटिंग से। तो टोटल 10 खिलाड़ी गए हैं। कितने खिलाड़ी गए हैं, 10, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन गए भाई, पदक कौन कौन लेके आए, आपको सबको ही पता ही है। ये तो एक तो अवनी लेखरा लेके आई, स्कोर मैंने बताया ही था 249.7। कैटेगरी कौन सी है, SH1, 10 मीटर एयर राइफल। एक तो ये याद हो गया। दूसरा कौन, मोना अग्रवाल, ये भी कांस्य पदक लेके आई, वो तो गोल्ड लाई, ये क्या लाई, कांस्य लाई। कितना स्कोर था, 228.7। कैटेगरी ये सेम है, SH1, 10 मीटर। पिछली क्लासेस देखी होगी तो सब याद होगा। और कौन लेके आया, कौन लेके आया, सुंदर सिंह गुर्जर। F46 कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है, F46। भाला कितना फेंका, 64.96 मीटर फेंका। तो ये 3 खिलाड़ी तो पदक लेके आए, बाकी को याद कर लो। देखो ये जो
श्याम सुंदर पालीवाल का नाम सबने सुना होगा, जो पीपलांतरी गांव है उसके सरपंच है। पीपलांतरी गांव जो पेड़ पौधे पौधे लगाने के लिए बहुत मतलब एक कन्या के जन्म पे पता नहीं कितने पौधे लगाते, राज संबंध का चर्चित है, एक बार आरएस में भी क्वेश्चन आया था, तो उससे याद कर लो। वो तीरंदाजी करते हैं, क्या करते हैं, तीरंदाजी। एक अनीता, अनीता अनीता करके जो है वो क्या है, रोइंग में है शायद। अनीता चौधरी ये क्या है, रोइंग, रोइंग है ना स्विमिंग टाइप में, तो अनीता चौधरी स्विमिंग टाइप कर दी है। सुंदर से याद कर लो, देखो मात्रा है सुंदर, संदीप अपन को तो याद करना है, संदीप चौधरी ये भी एथलेटिक्स है। कृष्णा नागर को तो कौन नहीं जानता, पिछले पैरालंपिक में जो हुआ था उसमें ये लेके आई थी कोई पदक वगैरह, तो बैडमिंटन से खिलाड़ी है। किससे, बैडमिंटन से। और रुद्राक्ष और निहाल कौन है, रुद्राक्ष और, देखो रुद्राक्ष और कौन है, निहाल सिंह, ये भी जो है किससे है, निशानेबाजी से। अपने कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से किसने भाग नहीं लिया, या खेल पूछ सकता है, तो खेल देखो ज्यादातर तो शूटिंग के हैं। किसके हैं, शूटिंग के। दो हमको याद ही है, कौन कौन से दो जो गुब लेके आई हैं, अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल। और कौन है, निहाल सिंह और रुद्राक्ष खंडेलवाल। रे एक अमीर अहमद भी है, कौन है, अमीर अहमद। सुंदर सिंह गुर्जर को तो देवलन गांव वालों को हम सब जो है क्या करते हैं, जानते ही हैं। एक संदीप चौधरी हो गए। बताओ मेरे को, ऐसे ऐसे चलाना है, किसको चलाना है, रोइंग किसको करानी है, अनीता चौधरी को। श्याम सुंदर जी पालीवाल, पालीवाल नहीं है बिल्कुल। श्याम सुंदर कौन है, स्वामी है ना। ये क्या करते हैं, तीरंदाजी करते हैं। क्या करते हैं, तीरंदाजी करते हैं। एथलेटिक्स से संबंधित ये सुंदर सिंह ये दोनों, मतलब तो ये सारी की सारी चीजें। ये बताओ दोनों कहाँ से, अनंजीत सिंह ये किससे है, बताओ मेरे को, शूटिंग से। किससे है, शूटिंग से। डिजिटल हेल्थ मिशन में जो बताओ कौन सी आईडी बना रही है, आभा। कौन से नंबर पे, राजस्थान 7वें नंबर पे। कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे। आगे देखो, जो मतलब कि ये राजस्थान में पता है क्या कहीं पे भी फ्लाइट स्कूल है क्या सिखाने का, नहीं है। तो नहीं है तो भाई यहाँ पे भी कोई फ्लाइट स्कूल बनाओ। तो 2 जगह बजट में घोषणा की थी, 2 जगह बनाएंगे, एक जगह बन गई, दूसरी जगह बना रहे। कहाँ पे बन गई, किशनगढ़ में बनेगी, मतलब स्थापित हुआ है किशनगढ़ में। कोई ना कोई कंपनी बनाएगी, एकेडमी बनेगी। तो एकेडमी कौन सी है, अवियाना एविएशन। एविएशन जानते हैं ये, मतलब कि इस वायुयान, इससे संबंधित नाम क्या है इसका, एकेडमी का, अवियाना एविएशन एकेडमी। ये क्या है, पहला फ्लाइट स्कूल है, फ्लाइंग उड़ान प्रशिक्षण केंद्र है, प्रशिक्षण देने का चाहिए। और दूसरा देखो, जब रेलवे स्टेशन से चित्तौड़ वित्तौड़ साइड जाते हैं तो ये जो है रास्ते में आता है कौन, हमीरगढ़। कौन सा, हमीरगढ़। तो दोनों जगह याद रखनी है, सीधा सीधा पूछ लेगा। हाल ही में कहाँ जो है फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल खोली गई, एक तो एयरपोर्ट के पास किशनगढ़ में, और दूसरा कहाँ पे है, हमीरगढ़ में। हमीरगढ़ कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। रेलवे स्टेशन से मैंने याद करा दिया। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कहाँ बन रहा है, देखो टाइगर कॉरिडोर पूछे ना, टाइगर कॉरिडोर राजस्थान में बन रहा है। तो कूनो से, कहाँ से, कूनो, कूनो है ना मध्य प्रदेश में, वहां से लेके गांधी सागर, जो राजस्थान में गांधी सागर अभ्यारण्य है, ये राजस्थान के कितने जिलों को टच करेगा, 8 को। कितनों को, 8 को। ग्रीन एनर्जी गुजरात के कहाँ से, बनासकांठा से शुरू होके कहाँ तक, मोगा तक। गुजरात के बनासकांठा से मोगा तक जो है ये चलेगा। आगे देखो, हमको पता ही होगा रामगढ़ और धौलपुर कौन से प्लांट है, पावर प्लांट। ये गैस आधारित है, अगर राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो गैस आधारित प्लांट है। धौलपुर, जैसलमेर, ये रहा धौलपुर, कौन सा वाला, आकांक्षी जिलों वाला। आकांक्षी जिलों वाला कहाँ पे, तो एक तो ये और ये रामगढ़, ये जैसलमेर में। यहाँ पे दोनों पे जो है गैस आधारित परियोजनाएं चल रही है। तो यहाँ पे जो है क्या 1000 करोड़ का एमओयू करा है भाई। गैस आधारित का है तो कौन करेगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करेगी। तो किसने किया है समझौता, गेल ने किया है भाई। किसके साथ करेगी, राजस्थान विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ। किसके साथ, राजस्थान विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ जो है ये करेगी। तो ये थोड़ा सा जो है हमें ध्यान रख लेना। तो इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, बताओ। फ्लाइट स्कूल चलाने के लिए कहाँ कहाँ जाना है, एक तो सीखना है फ्लाइट स्कूल, तो कहाँ, अवियाना एविएशन एकेडमी बनी हुई है यार, एक कहाँ पे बनी हुई है, किशनगढ़ में बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है, किशनगढ़ में बनी हुई। और कहाँ पे बनाएंगे, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में बनाएंगे। कौन सा भीलवाड़ा, जहाँ पे गोपाल रत्न अवार्ड, जो डेयरी को अवार्ड मिला है। और गुजरात के कहाँ पे, बनासकांठा से शुरू होकर मोगा तक क्या बन रहा है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बन रहा है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या कर रही है, 1000 करोड़ का जो है उसने एमओयू कर लिया। कितने करोड़ का, 1000 करोड़ का एमओयू किया है इन दोनों को मतलब सपोर्ट करने के लिए। कौन कौन से को, धौलपुर को और जैसलमेर को, ये हमको पता रहना चाहिए। स्वास्थ्य दल आपके द्वार, भाई प्रशासन आपके द्वार चलता है, ऐसे स्वास्थ्य दल। भाई डेंगू वेंगू खूब फैल रहा था तो बालोतरा में जो है ये अभियान चलाया गया। बालोतरा खुद को क्या बनाया गया, हाल ही में जिला बनाया गया।
क्या बनाया गया है, जिला बल बनाया गया। तो ये क्या नाम है, स्वास्थ्य दल आपके द्वार। कौन सा अभियान, स्वास्थ्य दल। भाई जैसे प्रशासन आपके द्वार चलता है ना, ऐसे स्वास्थ्य दल भी जो है क्या करेगा, आपके द्वार जा रहा है डेंगू वेंगू इसको रोकने के लिए। कहाँ, बालोतरा में। कहाँ पे, बालोतरा में। ठीक है। मातृवन, कौन से वन, जैसे मातृवंदन योजना चल रही है ना अपने, वैसे ही जो मातृवन, मातृवन यानी स्मृति वन किसी याद वगैरह में बनाए जाते हैं, इसी प्रकार जो है मातृत्व की स्थापना घोषणा के लिए जो है ये वन स्थापित किए जा रहे हैं। और क्या लगाए जाएंगे इसमें, वन मित्र लगाए जाएंगे। कौन लगाए जाएंगे, वन मित्र। कितने, सीधा सीधा संख्या पूछ लेगा, 2000 वन मित्र। कितने वन मित्र, 2000 वन मित्र। आगे देखो, अंगदान की अभियान में जो है राजस्थान को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, 2 राष्ट्रीय पुरस्कार। मैंने ये पहले ही बता दिया था, एक तो मोहन फाउंडेशन को मिला है सपोर्टिव एनजीओ का। किसका, सपोर्टिव एनजीओ, भाई सहायता प्रदान करी होगी इसने मोहन फाउंडेशन ने अंगदान के लिए। और एक कौन सा अवार्ड मिला है, बेस्ट आईईसी अवार्ड। कौन सा अवार्ड, बेस्ट आईईसी अवार्ड। तो देखो राजस्थान शिक्षा के क्या क्या कर रहा है, डिजिटल हेल्थ मिशन चला रहा है। क्या चला रहा है, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन। आबा आईडी बना रहा है। क्या बना रहा है, आबा आईडी। उसमें कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। ठीक है। अंगदान में इसको पुरस्कार मिल रहा है, आईईसी पुरस्कार, सपोर्टिव एनजीओ वाला पुरस्कार वगैरह, ये सब जो है इसको मिल रहा है। ठीक है। मातृवन, कितने वन मित्र लगाएंगे मातृवन के लिए, 2000 वन मित्र। कितने वन मित्र, 2000 वन मित्र। स्वास्थ्य दल आपके द्वार, कौन सा दल, स्वास्थ्य दल कहाँ पे चल रहा है, बालोतरा में चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है, बालोतरा में जो है ये चल रहा है। आगे प्लेटिनम अवार्ड, पहले स्पार्क अवार्ड बताया था, बताओ किसको दिया था, दीनदयाल अंत्योदय योजना को। ये प्लेटिनम अवार्ड मैंने बताया था जयपुर एयरपोर्ट को दिया है पर्यावरण के क्षेत्र में। कहाँ के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में जो है ये दिया जा रहा है। अब देखो, महिलाओं में कौशल विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की ये योजना चल रही है। कौन सी योजना, लखपति दीदी योजना। इसमें ये देखो चेंज होता रहता है डाटा, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 3 वर्षों में जो है कितनी, 11.27 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। कहाँ पे भाई, सबसे कम कहाँ की है, जैसलमेर के, सबसे ज़्यादा कहाँ की है, उदयपुर की। मतलब इसमें चयनित की गई है, सबसे कम जैसलमेर, सबसे ज़्यादा उदयपुर की। अनुया प्रसाद मैंने अभी क्लास लेते लेते पहले बताया था। अनाया ना जो सिंघवी थी नाम, वो तो डांस वाली जो थे उससे संबंधित है। और ये जर्मनी के में वर्ल्ड डेफ शूटिंग में जयपुर की इसने जो है स्वर्ण पदक जीता। ये चीज़ें बताई कि नहीं बताई, बताओ मेरे को। अनुया प्रसाद बताया, अनायना सिंघवी बताया। किस किस को, पवन कुमावत याद आ गए, वेट लिफ्टिंग वाले। पवन जैन जिनको पुरस्कार मिलेगा, अमृता देवी मतलब मिला। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको जो है क्या रहनी चाहिए, पता रहनी चाहिए। अनुया प्रसाद वगैरह रही, स्पार्क अवार्ड पता चल गया। ये देखो पवन कुमार जैन। अब कंफ्यूजन हो रहा है क्या 2022 का, ये श्याम सुंदर पालीवाल। अभी श्याम सुंदर ऐसा नाम आया था, बताओ वो क्या थे श्याम सुंदर, तीरंदाजी में जो है राजस्थान से गए थे। कहाँ से गए थे, राजस्थान से, पैरा तीरंदाजी में। टोटल राजस्थान कितने खिलाड़ी गए, 10 खिलाड़ी। अनीता चौधरी बताओ कौन से थी, पैरा रोइंग से थी। सुंदर सिंह गुर्जर पैरा एथलेटिक्स से थे। और संदीप भी किससे थे, पैरा एथलेटिक्स। रुद्रांश और निहाल किससे थे, शूटिंग से थे। रुद्रांश, निहाल ये वगैरह। मोना अग्रवाल शूटिंग से, मोना अग्रवाल भी किससे, शूटिंग से थी। और अवनी लेकरा का नाम तो हम सब जानते हैं, 249 स्कोर है, SH1 कैटेगरी है, 10 मीटर एयर राइफल। बाला कितना फेंका बताओ मेरे को, 64.96 मीटर। तो ये दोनों तो वैसे ही याद हो गया। अमृता देवी वन विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार है, और वन विकास श्रेणी में जो इनको मिला है 2020 वाला, तो पीपलांतरी मतलब इनको पीपलांतरी वालों को दे दो सबसे पहले। ये RPS अधिकारी पवन कुमार जी को दे दो, कितनी बार बता रखा है मैंने, पहले बताया 2022 वाला। और ये किसको दे दो, अभिलाषा और बच्चू सिंह जी को दे दो। किसको दे दो, अभिलाषा और बच्चू सिंह जी को दे दो। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। और थोड़ा रिकॉल करें पुरानी चीजें, तो बताओ और कौन सी GST काउंसिल की बैठक कहाँ हुई थी, GST काउंसिल की जैसलमेर में। कैमल रेस्क्यू जैसलमेर में। इको फ्रेंडली बोट बताओ पिचोला में। रुद्र सागर किसका नाम कर दिया, रुद्र सागर फौज सागर का। आना सागर में क्या है, क्रूज चला रहे हैं इलेक्ट्रिक। तो ये चीजें हमको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। आगे देखो, शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप। अभी थोड़े दिन पहले स्कूलों में ये चलिए थे, थोड़ा नाम, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे थे, क्वेश्चंस आए थे अलग अलग। और 12 अगस्त से चली थी, कहाँ पे, 12 अगस्त को इसको क्या किया था, लॉन्च किया गया था इस ऐप को।
स्वास्थ्य दल आपके द्वार तो कहाँ से चल रहा है बताओ मेरे को, बालोतरा से चल रहा है। कहाँ से चल रहा है, बालोतरा से चल रहा है। और ये कहाँ से चल रही है, राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण से 12 अगस्त को लॉन्च किया गया। 1 अगस्त को क्या हुआ बताओ मेरे को, कौन सी स्कीम, लाडो प्रोत्साहन स्कीम जो है चली है। 7 अगस्त को हरियालो राजस्थान, 5 वर्ष में कितने करोड़ लगाएंगे, 50 करोड़। लगा कितने, इस वर्ष कितने लगाएंगे, 7 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम रिकॉल करते जा रहे हैं। तापोश चटर्जी देखो, पिच क्यूरेटर होता है ना, पिच को सही मतलब करने वाला, बनाना करना, इस तो पिच क्यूरेटर है ये। SMS वगैरह के इनको बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, राजीव गांधी के नाम पे दिया, राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये थे नहीं, विदेश के हुए थे, शायद इनकी पत्नी को दिया था। नाम याद रख लेना बस, तापोश चटर्जी। क्या नाम है, तापोश चटर्जी जो है नाम इनका है। अब देखो, हील इन राजस्थान पॉलिसी, ये अभी अभी RPSC ने जो एग्जाम लिया संस्कृत डिपार्टमेंट का लेक्चरर वाला, उसमें पूछा। अब है क्या, ये कुछ भी नहीं है, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए है भाई। जैसे अपन अहमदाबाद वगैरह जाते हैं ना मेडिकल के लिए, तो टूरिज्म करना है एक तरीके से मेडिकल के पर्पज से। तो राजस्थान भी मेडिकल टूरिज्म में क्या रहे, अग्रणी रहे, कि भाई दूसरे राज्य से यहाँ पे आए मेडिकल का उपचार वगैरह करने के लिए, तो कोई ना कोई स्कीम लानी पड़ेगी, पॉलिसी लानी पड़ेगी। और उस पॉलिसी का नाम क्या है, हील इन राजस्थान। नाम याद रख लेना बस, और संबंध याद रख लेना। नीरू यादव झुंझुनू के है, कहाँ के है, झुंझुनू की लांबाहिर नाम की होखेवाड़ी सरपंच के नाम से इनको जाना जाता है। और इनको आमंत्रित किया गया था दिल्ली में भी, और अभी UNO वगैरह में भी जो इनको क्या किया गया था, आमंत्रित किया गया था। नाम याद रख लेना, क्या नाम है, नीरू यादव। ऐसे ही उषा कंवर को अहिंसा रत्न, अहिंसा का संबंधित जो है क्या दिया था, अवार्ड दिया था, अहिंसा समरसता अवार्ड। अगला देखो भाई, राजस्थान का स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पे है, पता ही होगा, बीकानेर में सादुल स्पोर्ट्स स्कूल। जो कोच वगैरह की पोस्ट होती है ना लेक्चरर में, वो मतलब यहीं लगते हैं जनरली, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल में। तो ये इसमें जो है सिंथेटिक जो है लंबाई कितने मीटर का, 400 मीटर का सिंथेटिक जो है ट्रैक विक्स बनाया जा रहा है यहाँ पे। कौन सी स्कूल में, सादुल में। 400 से कुछ याद आ रहा है क्या बताओ मेरे को, 400 मेगावाट का जो है कौन सी रीन्यू कंपनी का जो है सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया। 2800 का कहाँ बनाया है मेगावाट का, छोटी सरवण बांसवाड़ा में। कहाँ पे बनवाया, छोटी सरवण बांसवाड़ा में बनाया। देश के नवीनीकरण नियम ये सारी बताई दी मैंने। कौन से स्थान है, 19% है। सौर ऊर्जा में राजस्थान क्या है, फर्स्ट है। टोटल राजस्थान की अधिस्थापित क्षमता कितनी है बताओ, 24,783 है। 5209 किसकी है बताओ मेरे को, पवन की है। किसकी है, पवन की है। सौर की कितनी है, 19,459 है। 128 मेगावाट किसकी है, बायोमास की है। किसके, बायोमास की। राजस्थान सौर ऊर्जा में किस स्थान पे है, प्रथम स्थान पे। देखो अब ये चेंज इसलिए हुई है क्योंकि ये कहाँ के, कब तक की थी, मार्च 2024 की थी। कब की थी, मार्च 2024 तक ही पूछता है जनरली, जो इको सर्वे में दिया हुआ रहता है। तो 24,783 याद रख लेना। और अभी जो है ये बढ़ के 27 हो गई। युग चेलानी बताओ किससे संबंधित है, युग चेलानी का स्विमिंग से संबंध है। कर्नाटक में हुई थी ये प्रतियोगिता। वहाँ पे कर्नाटक में, जिसमें इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता, युग चेलानी ने। किसने जीता, युग चेलानी ने जो जीता। आगे ऐसा ही अपन पढ़ेंगे, संग्राम सिंह। नाम से पता चल रहा, बताओ। मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बताता हूँ ताकि एक साथ वो अपने रहे नहीं। कौन से सिंह, संग्राम सिंह। संग्राम सिंह क्या करेंगे बताओ मेरे को, पहलवानी में इन्होंने पदक जीत के आए हैं, मिक्स्ड पहलवानी में। नाम से संग्राम करेंगे तो पहलवानी में जीते हैं पहली बार। युग चेलानी का संबंध ये तो पता ही होगा, स्विमिंग से। युग चेलानी है कहाँ के, उदयपुर के हैं। उदयपुर के हैं। कर्नाटक में जो सीनियर चैंपियनशिप हुई उसमें इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता। उमेश चौधरी ने लीमा में जीता था, पेरिस। ये लीमा कहाँ पे है, लिखा हुआ नहीं, लीमा पेरू में, हाँ, जो है 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में। अब बताओ उमेश चौधरी का भी संबंध किससे हो गया बताओ मेरे को, शूटिंग से हो गया। कहाँ पे जीता उमेश चौधरी ने, लीमा में। कहाँ पे, लीमा में। लीमा कहाँ पे है, पेरू में। 600 में से देखो कितने अंक प्राप्त किए, आजकल अंक भी पूछ लेते हैं ये। तो 580 अंक प्राप्त करके क्या जीता है, गोल्ड जीता है। क्या जीता है, गोल्ड। तो क्या क्या, युग चेलानी किससे संबंधित है, स्विमिंग से। मेरी अगर रेगुलर क्लासेज आपने देखी होगी तो ये तो याद ही होंगे, युग चेलानी, उमेश चौधरी। सीकर के हैं, कहाँ के हैं, सीकर के हैं। लीमा पेरू में जो है ये इन्होंने जीता है। नेशनल फुटबॉल, अब देखो इसमें गांव याद रखना है। फुटबॉल चैंपियनशिप में अखबार में बहुत चर्चा में था, डिंगसरी गांव है नोखा का। कौन सी जगह का है, नोखा का।
इसमें जैसे हॉकी, इसमें फुटबॉल में टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं 22, 22 में से कितनी 12 खिलाड़ी जो है यहीं की थी डिंगसरी गांव की, अंडर 17 में। कहाँ पे है अंडर 17 जो फुटबॉल चैंपियनशिप हुई उसमें अपने राजस्थान की डिंगसरी गांव की जो मतलब अंडर 17 की जो गर्ल्स थी उन्होंने अपना पताका पहना दिया। क्या पहना दिया? पताका पहना दिया। देखो 22 खिलाड़ी, 22 में से 12 नोखा गांव के ढिंगसरी की थी और ये खिताब जीत के लाई है। कहाँ पे आयोजित हुई थी बताओ मेरे को? बेलगांव कर्नाटका में। अब कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। कौन से? फुटबॉल से। भाई गांधी वाटिका कहाँ पे है? सेंट्रल पार्क जानते ही होंगे सब। कहाँ पे है सेंट्रल पार्क? जयपुर में। इसको 2 अक्टूबर से शुरू कर दिया। कब से खोल दिया इसको? 2 अक्टूबर से खोल दिया। तो पूछ लेगा गांधी वाटिका कहाँ पे है? गांधी वाटिका जयपुर में। भारतीय रक्षा विमानन, रक्षा के जो उपकरण इनको प्रदर्शनी क्लासेस देखी होगी तो पता ही होगा। भाई रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। यहाँ पे एक अभियान भी चलता है। कौन सा अभियान? तरंग शक्ति, जो युद्धाभ्यास भारत के और बहुराष्ट्रीय है, बहुत सारे राष्ट्र इसमें भाग लेते हैं। नाम रख लेना, याद रख लेना। तरंग शक्ति कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में। एक और हुआ है ऐसे युद्ध अभ्यास। कौन सा? युद्ध अभ्यास। अब याद कराने का देखो इतना टाइम रहा नहीं, लेकिन आपने क्लास से देख रखी होगी तो पता होगा। ये अमेरिका के साथ होता है और बीकानेर में हुआ, माजन फील्ड में। कहाँ पे? माजन फील्ड में। नाम क्या बताया बताओ मेरे को? युद्ध अभ्यास। विमानों की प्रदर्शनी कहाँ पे लगाई है? जोधपुर में। कहाँ पे लगाई है? जोधपुर में लगाई है। तरंग शक्ति जोधपुर में हुआ, बहुराष्ट्रीय जो है ये। और ये जब तरंग शक्ति चल रहा था तो इसमें अपना तेजस विमान को जो उड़ाया था मोना सिंह ने। नाम याद रख लेना, अभी आएगा अपने आगे कहीं। तरंग शक्ति देखो बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, पता ही है। युद्धाभ्यास खुद क्या है बताओ मेरे को? बीकानेर के माजन फील्ड रेंज में अमेरिका के साथ होता है। किसके साथ होता है? अमेरिका के सिंह। मोना सिंह है कहाँ की? झुंझुनू की। वैसे नीम का थाना की है। इन्होंने क्या उड़ाया? तेजस उड़ाया। पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। किसने उड़ाया? तेजस उड़ाया मोना सिंह ने, झुंझुनू की। और किस में उड़ाया था बताओ मेरे को? तरंग शक्ति जो अभियान हुआ था बहुपक्षीय, इसमें युद्धाभ्यास। तो इस बात से जो है हमें क्या क्या पता चला? तरंग शक्ति जोधपुर में हुआ, रक्षा विमानन प्रदर्शनी भी जोधपुर में हुई। फाइटर प्लेन किसने उड़ाया? मोना सिंह ने उड़ाया। किस में उड़ाया? तरंग शक्ति में। युद्ध अभ्यास जोधपुर में हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। युद्ध अभ्यास तो अमेरिका के साथ माजन फील्ड रेंज में हुआ। कहाँ पे हुआ? मोना सिंह कहाँ के रहने वाली है बताओ मेरे को? मोना सिंह रहने वाली है जो मतलब झुंझुनू की। कहाँ के? झुंझुनू की जो रहने वाली है मोना सिंह। जैसे नीम का धना। ये देखो आगे देखो, जोरावर नाम से पता चल रहा है। जोरावर कौन सा? जोरावर। तो युद्धाभ्यास राजस्थान में जो हुए ये तो याद हो ही गए होंगे अपने। जोरावर एक टैंक है। जोरावर क्या है? लाइट टैंक है, हल्का टैंक है। और जैसलमेर में जो है इसके क्या किया गया? प्रशिक्षण किया गया। जीएसटी वाला, कैमल रेस्क्यू वाला, इतनी बार आकांक्षी जिलों वाला जैसलमेर। यहाँ पे जोरावर नाम से, नाम तो ऐसा है जोरावर, लेकिन है कैसा टैंक? लाइट टैंक है। कैसा टैंक है? लाइट टैंक है। ये देखो कौन सी योजना? स्वच्छता ही सेवा अभियान। नाम से पता चल रहा है। इसको कहते हैं मोदी टू गांधी। मोदी टू गांधी। मोदी मतलब इनका जन्मदिन कब है? 17 सितंबर मोदी जी का, से 2 अक्टूबर तक ये चलाया गया। यानी मोदी जी से गांधी जी तक ये चलाया गया। कौन सा अभियान? स्वच्छता ही हमारी क्या है? सेवा है। कौन सी सेवा है? स्वच्छता ही हमारी क्या है? सेवा। केंद्र सरकार की एक योजना चल रही है। कौन सी योजना? नमस्ते योजना। जिसमें मतलब जो सफाई वगैरह कर्मी करते हैं ना, तो उनको उनके से संबंधित है ये, कि भाई उनके समुदाय में भी भागीदारी बढ़ाओ, उससे संबंधित है ये योजना, नमस्ते योजना। ध्यान रख लेना। इस नमस्ते योजना के तहत ही जो है एक तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा है। याद रख लेना, नमस्ते योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सफाई कर्मी है उनसे संबंधित है। देखो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया है। अब इस दौरान जो है नगर निगम जोधपुर जो जयपुर का है उसने 2 ऐप लॉन्च की है, रिसाइकिल ऐप और जयपुर 311। नाम याद रख लेना, रिसाइकिल ऐप और जयपुर 311 ऐप। कौन कौन सी? रिसाइकिल, जयपुर 311। कब से कब तक पूछ लेगा डेट? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। कौन सी योजना के तहत चलाया जा रहा है? नमस्ते योजना के तहत। जयपुर नगर निगम ने क्या किया? 2 ऐप। कौन सी? याद करो जल्दी से। रिसाइकिल ऐप और जयपुर 311 ऐप। एक तो रिसाइकिल ऐप है और दूसरी कौन सी है? जयपुर 311 ऐप। राइजिंग राजस्थान। कौन सा राजस्थान? राइजिंग राजस्थान। थोड़ा सा याद रख लो, कब से कब तक? 9 से 11 दिसंबर तक जो है। कहाँ पे आयोजन? जयपुर में।
कहाँ पे, जयपुर में। अब राइजिंग राजस्थान कर रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, कोई ना कोई इन्वेस्टरों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, मीट करेंगे। तो कहाँ पे करनी चाहिए मीट, सबसे पहले गए बॉम्बे। तो पहली इन्वेस्टर मीट कहाँ पे हुई है, मुंबई में हुई है। होगा कब, ये हो गया मतलब अब तो 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित किया गया। कहाँ पे, जयपुर में। कौन सा कार्यक्रम, नाम भी पूछ सकते हैं, राइजिंग राजस्थान। 9 से कब तक, 11 दिसंबर तक। कब से कब तक, 9 से 11 दिसंबर तक। पहले पहले इन्वेस्टर मीट कहाँ गए, बॉम्बे। कहाँ गए, बॉम्बे। फिर रोड शो भी करेंगे भाई, रोड शो करने बॉम्बे तो हो गया, अब कहाँ आएंगे, जयपुर आएंगे या दिल्ली आएंगे। तो दिल्ली में क्या किया है, इन्वेस्टर रोड शो आउटरीच का आयोजन किया है। इन्वेस्टर मीट कहाँ पे, बॉम्बे। बॉम्बे से कहाँ गए, दिल्ली। दिल्ली में क्या किया, रोड शो। दिल्ली में क्या किया, रोड शो। और जो यहाँ पे तो हो गया, बाहर भी गए। तो बाहर कहाँ गए, देखो दक्षिण कोरिया के जो सियोल जगह है, दक्षिण कोरिया में सियोल में, फिर उसके बाद जापान वगैरह में, इसमें भी जो है अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लिया। और भी दुबई वगैरह हर जगह हुआ है, लेकिन सबसे पहला याद रख लेना, कोरिया में, सियोल में। फिर कहाँ गए, जापान में गए। इंडिया में कहाँ किया सबसे पहले इन्वेस्टर मीट, बॉम्बे में। कहाँ पे, बॉम्बे में। कब से कब तक, 9 से 11 दिसंबर तक ये आयोजित हुआ है। देवमाली वाले में 2 बातें याद रखनी है। कौन सा गांव, देवमाली। कौन से जिले में है, बताओ मेरे को, ब्यावर जिले में। क्या हुआ इसको, पर्यटन पुरस्कार। इसकी श्रेणी याद रखनी है, कौन सी श्रेणी में, समुदाय आधारित में। बस ये याद रख लेना, कौन सी श्रेणी है, समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी। जिला कौन सा, ब्यावर जिला। कौन सा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार जो है इसको मिला है। मथुरादास माथुर अवार्ड तो आपको पता ही होगा किससे मिलता है, क्रिकेट में मिलता है। किस में मिलता है, क्रिकेट में। नाम मैंने जो है क्लासेस देखी होगी तो पहले से याद कराया हुआ है। सबसे पहले पहले तोमर साहब, नरेंद्र तोमर से याद कर लो, एमपी वाले। फिर राजभर, ओम प्रकाश राजभर से। और एक भूपेश बघेल से। ठीक है, तीनों पहले तो ये याद रखो, तोमर, राजभर और बघेल। तोमर नाम याद करो, अभिजीत तोमर। कौन से तोमर, अभिजीत तोमर। बताओ मेरे को, जो राजभर है कौन से हैं, रोहन राजभर है ना, ये रे रोहन राजभर। और बघेल कौन से हैं, रजत बघेल। कौन सा बघेल, रजत बघेल। पिछली क्लासेस देखी होगी तो अच्छे से जो है मैंने क्या किया, इसको याद कराया, वापस रिकॉल करने के लिए मैंने ये बता दिया। अभिजीत तोमर, रोहन राजभर और कौन से बघेल, रजत बघेल। कैटेगरी याद रखो, देखो सीनियर सबसे ऊपर ही ऊपर पहले बताया मैंने, सीनियर। फिर सीनियर के बाद क्या आएगा, जूनियर। जूनियर ही तो है, नरेंद्र सिंह तोमर तो देखो सीनियर ही थे पहले, कृषि मंत्री जो थे। तो ये अभिजीत तोमर, रोहन राजभर और रजत बघेल। रजत बघेल कुछ नहीं है, जूनियर में भी और सब जूनियर है। क्या है, सभी जूनियर है। तो पहले पहले तोमर याद करो, तोमर, राजभर और रजत बघेल। कौन है, रजत बघेल, याद करवाया हुआ है। समुदाय आधारित में कौन है, ब्यावर। ब्यावर का देवमाली गांव जो है ये फेमस। निक्षय मित्र बनाए रहिए। टीबी हराए तो मैंने बताया ही है, 2025 तक टीबी मुक्त करना है। टोटल कितनी ग्राम पंचायतें हो गई, 586 टीबी मुक्त ग्राम पंचायत जो अभियान चल रहा है उसमें। ये सब पता है, चल ही गया। और इसमें क्या है भाई, निक्षय को मित्र बनाए, यानी टीबी रोगियों को, यानी समुदाय की क्या उपलब्ध कराएं, सहायता उपलब्ध कराए। ये स्कीम का नाम याद रख लेना। स्कीम का क्या नाम याद रख लेना है, नाम याद रख लेना है। जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन। कौन सी स्कूल का उद्घाटन, सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया है, जयपुर में किया गया। जैसे पहले चित्तौड़ में हुआ करती थी केवल, फिर झुंझुनू वगैरह में रहते, तो अभी जो है जो पीपीपी बेस्ड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बेस्ड जो है भवानी निकेतन का जो स्कूल का कैंपस है उसमें ये स्थापित की गई है। पहले याद करवाया हुआ है, फिर भी याद रख लेना, जयपुर में। कहाँ पे, जयपुर में भवानी निकेतन जो कैंपस है उसमें ये कराई जा रही है। ठीक है, जो पहले दूध योजना क्या चल रही थी, बाल गोपाल, मुख्यमंत्री बाल गोपाल। अब क्या यार, बाल गोपाल नहीं, किसके नाम पे कर देते हैं, पन्ना दहाई के। तो बस नाम याद रख लेना, पन्ना दहाई के नाम पे जो है किया गया है। किसके नाम पे, पन्ना दहाई के नाम पे कर दिया गया है। आगे देखो, जो परमाणु रिएक्टर रावतबाटा, तो परमाणु रिएक्टर की कुछ बात पड़ी कि 2800 मेगावाट कौन सा, बांसवाड़ा वाला छोटी सरवण, उसको किया है। और इसमें सुपर क्रिटिकलिटी इसने कर ली है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट याद कर लेना, इसने जो है सॉरी क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। कौन से वाले ने, रावतबाटा ही है अपने राजस्थान में, तो पहले तो यही था, तो ये है। और इसमें जो है ये रिएक्टर राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत निर्मित होने वाले दाब युक्त स्थूल जल रिएक्टरों की नई श्रृंखला
का जो है पहला रिएक्टर है। किससे संबंधित? दाबयुक्त जो रिएक्टर होते हैं, साइंस में अलग से पढ़ते हैं इसमें, तो इससे संबंधित ये क्या है? पहला रिएक्टर। बस थोड़ा सा याद रख लो यार, इसने 700 मेगावाट करके और जो क्या कर ली? क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। पन्नाधाय के नाम पे किसको कर दिया? मुख्यमंत्री इसको मुख्यमंत्री बाल गोपाल जो दूध योजना थी, इसका नाम किसके नाम पे कर दिया? पन्नाधाय पे के नाम पे कर दिया है। किसके नाम पे कर दिया है? पन्नाधाय के नाम पे इसका कर दिया है। आगे देखो, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, दो नाम याद रख लेना, बलजिंदर सिंह बराड़। कौन है? बलजिंदर सिंह बराड़। एक तो बलजिंदर सिंह बराड़ और दूसरा कौन है? हुक्मचंद चौधरी। दूसरा कौन है? हुक्मचंद चौधरी जो है, ये दो नाम है। कौन कौन? बलजिंदर सिंह बराड़ और हुक्मचंद चौधरी। देवमाली को किसमें? समुदाय आधारित। किसमें? समुदाय आधारित। जो 700 मेगावाट का कौन सा क्रिटिकलिटी हासिल की? बताओ मेरे को। कर ली इसने रावत भाटा वाले ने। कौन से वाले ने? रावत। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राजस्थान के किस किस को मिला? हुक्मचंद को और बलजिंदर सिंह बराड़ को। लिखा हुआ होगा कहीं, एक तो श्री गंगानगर के बलजिंदर सिंह, बलविंदर या बलजिंदर है, बलजिंदर सिंह बराड़, और कौन है? हुक्मचंद बलजिंदर और हुक्मचंद चौधरी को जो है ये लिया भाई। इन्होंने क्या? फोर्थ स्किन एजुकेशन और ये पोर्टल वगैरह बनाया, एफ ऐसे बनाया, इसलिए जो है इनको शिक्षक पुरस्कार ये मिला है। ठीक है, बलजिंदर सिंह बराड़ को। तो एक तो फोर्थ स्किन एजुकेशन और ज्ञानोत्सव क्या बनाया? क्विज पोर्टल इन्होंने बनाया। ठीक है, तो ये बातें हमको क्या रहनी चाहिए? ध्यान रहनी चाहिए। हुक्मचंद चौधरी वाली और कौन सी? बलजिंदर सिंह बराड़ वाली। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इन्होंने क्या किया? ज्ञानोत्सव क्विज पोर्टल बनाया। एक तो क्या बनाया? ज्ञानोत्सव क्विज पोर्टल, और एक क्या बनाया? फोर्थ स्किन जो एजुकेशन, ये जो है इन्होंने बनाया। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये श्री गंगानगर के। नाम से पता चल रहा है बलजिंदर तो कहाँ के रहने वाले हैं? श्री गंगानगर। ये मैंने सारी बातें जो अभी बताई दी पेरिस पैरालंपिक की, कि भाई 28 अगस्त से ये हुआ था। अवनी लेखरा बताया था। 3 बातें याद रखनी है अवनी लेखरा में। एक तो SH1 कैटेगरी, 10 मीटर एयर राइफल, कितने मीटर? 10 मीटर एयर राइफल, और बताओ कितने? 249.7। मोना अग्रवाल का इतना ही रहेगा क्या जब ये शूटिंग में ही है? तो बिल्कुल नहीं रहेगा। मोना अग्रवाल का कितना है बताओ मेरे को? 228.7। कितना है? 228.7 जो है इनका स्कोर है, शूटिंग का ही है। कैटेगरी कितनी है मोना अग्रवाल की? SH1। अगर क्लासेस देखी हो तो ये तो कॉमन चीजें हैं हमारे लिए, पिछली क्लासेस देखिए तो। SH1 कितने मीटर एयर राइफल? 10 मीटर एयर राइफल। सुंदर सिंह गुर्जर से भाला फेंकवाया था, कितने मीटर पे? 64.96 पे फेंकवाया था। F46 कैटेगरी थी, याद रख लेना। कितनी? F46 फेंका कितना था? 64.96। कितना? 64.96। मोना अग्रवाल और जो सुंदर सिंह गुर्जर है, दोनों ने क्या जीता था? कांस्य जीता था। और अवनी लेखरा ने क्या जीता है? गोल्ड। स्कोर याद है क्या? बिल्कुल, हमको जो है स्कोर याद है। पक्का स्कोर याद है कि नहीं है? पिछली क्लासेज में देखा था, इसलिए मैंने ये जल्दी जल्दी क्या किया? रिवाइज करवाया। टॉप स्कोर 249.7 अवनी लेकरा। उसी कैटेगरी मोना अग्रवाल कहाँ से लेके आई है? तो कितना हो गया? 228.7, 249, 228.7।